हाँ वो देख वो कराएंगे ना, पहले मेटल एंड नॉन मेटल कर लो फिर उस पेपर को कराते हैं। एक चीज कर रहे हैं मेटल और अंदर फिनिश हो जाएगा, सब चीज तुम जान जाओ। पहले कर लेते हैं फिनिश कर देते हैं, है ना। जैसे हम इस मैथ्स में चल रहे हैं ना, जो चीज एक चीज कर रहे हैं वो पूरा कर जा रहे हैं, तो मेटल एंड नॉन मेटल का काम खत्म कर रहे हैं। सर ये पीरियोडिक वाला पढ़ाओ, कई लोगों के पेपर बाकी हैं। तेज करें? अभी कर लेंगे। ये फैन भी चला। हाँ ये वाला चला दे। माय यार फैन मेरे पास नहीं। Now metals and non-metals. एक्सरसाइज निकालिए। सर ये लो, नहीं चलिए चेतन है सर। यहीं बैठो, यहाँ ठीक है। सो इवन ओके सर वो नहीं आई, वो जो न्यूबर्न एडमिशन लेना है इसकी ना, नहीं छोड़ देंगे कल। क्या पता आई नहीं तो क्या करें। अच्छा फोन कीजिए। मेमोरी स्ट्राइक की एक्सरसाइज ओल्ड कनेक्शन NaCl solution and copper metal, तो which कौन आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? NaCl और प्लस कॉपर MgCl2 सर मुझे लगता है डी होगा, हाँ AgCN कॉपर डी होगा। FeSO4 प्लस AgNO3 plus Cu। और AgNO3 प्लस Cu, तो कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? पहला तो नहीं देगा। डी दूसरा भी नहीं देगा। मग अल तो Mg है तो ये ठीक है, ये भी नहीं देगा, Fe भी ये नहीं लेस देगा। रिएक्टिव है। Fe और नहीं Ag देगा। नहीं। Ag नहीं रिप्लेस कर सकता है, ये कर सकता है। कर देगा। तो D is correct। से ये क्यों करेगा? D जो कॉपर है वो मोर रिएक्टिव है, जिसे जो लिखवा सर काना कर लिखाया था हाँ उसके हिसाब से मेटल की रिएक्टिविटी जो सर सबसे लेकिन ऊपर है Fe वो तो ज्यादा Ag से ज्यादा रिएक्टिव है ना। Fe तो है, तो वो बना भी तो रहा है साल्ट, ओके और क्या करेगा वो? क्या हट जाएगा? नहीं Which of the following methods is suitable for preventing an iron All. oil pan from All of rusting? Second, ठीक है, तो क्या चीज रहेगी? All of Frying the pan above. को करने के लिए applying grease will not be suitable because day to day daily we have to cook food, so removal of grease is a tedious job. सर ऑल ऑफ देम। Applying zinc यानी हम इसका गैल्वेनाइजेशन कर दें। सी है, सर क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि पेंट भी ठीक नहीं रहेगा, जैसे ही आग पे रखेंगे तो पेंट जल के काला पड़ जाएगा, तो हमें तो उसका काम करना है, कुछ सजाना तो है नहीं फ्राइंग पैन। हाँ, और ग्रीस लगी रह जाएगी तो भी धुआं देगी अगर लगी रह गई, है ना। ग्रीस लगा के हटाना आसान काम है क्या कि रोज ग्रीस लगाओ रोज हटाओ, तो इसलिए गैल्वेनाइजेशन अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक इज सूटेबल। क्या होगा? हैं? इससे नहीं मतलब अगर हम पेंट कर दें अपनी कढ़ाई में और उसमें खाना बनाए तो पेंट जल नहीं जाएगा, और ग्रीस लगा हैं? क्या क्या वो लिखा होने दो, लेकिन अगर आपके कोई जो एडिबल यूटेंसिल्स हैं तो उनमें आप ये सब नहीं कर सकते हो। ऐसा करने से उसको डे टू डे आप यूज ही नहीं कर पाओगे, उसको रखना पड़ जाएगा। कोई लगाता है खाने के बर्तन में, तो इसमें भी यही लिखा है कि अप्लाइंग कोट ऑफ जिंक दैट इज गैल्वेनाइजेशन। जिंक की कोटिंग को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। So, applying a coat of zinc solution to किस पे लगाना है बताओ? आयरन आर्टिकल
तो एमसीक्यू ऐसे लिखता है। कोई बात नहीं, आपकी जानकारी के लिए उससे संबंधित है तो बता दे रहे हैं। अप्लाइंग ए कोट ऑफ जिंक सॉल्यूशन टू आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड, इसे गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। एक और कुछ बोलते हैं ना सर, वो सुनो, नॉन स्टिक कुछ। वो भी है सर ये डिप करते हैं ना? मतलब हम उसमें कोटिंग लगाते हैं। That is सर टेट्राफ्लोरो का सॉल्यूशन होता हाँ है ना? अरे TFC की कोटिंग होती है टेट्राफ्लोरोकार्बन, ठीक है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड। टेट्राफ्लोराइड। अब देखो ये जैसे ये है अप्लाइंग ए कोट, अगर हमारे किसी यूटेंसिल्स पर रस्ट लग भी गई है और मैं उस पर जिंक का सलूशन लगा दूंगा तो क्या होगा बताओ? सर ZnN2SO Fe2O3 लिखो, रस्ट लग गई तो बोलो क्या बन जाएगा? ZnO प्लस Fe। और Fe को वो मुक्त कर देगा कि तुम जाओ, बाकी का काम हम निपटा लेंगे। तो इस तरीके से होगा। सो इन दिस केस इफ इवन rusting occurs, then also that it will get reduced, the iron metal will gets reduced to original metal, its oxide will get reduced to original सर, metal। सर, क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। सर गैल्वेनाइजेशन में सिर्फ जिंक का ही हाँ, जिंक का ही होता है। कोटिंग हाँ। लगा और किसी चीज का नहीं। हाँ वो बताना है। मैं जिंक लगा समझ में आया? अगर मान लीजिए अभी ये बता रहे हैं जिंक का करेंगे, जैसे तुमने कभी सरिया की दुकान में गए हो, सरिया। वहाँ बहुत ज्यादा मजदूर होते हैं, वो बार्स होते हैं जिससे घर बनता है। हाँ। तो वहाँ बहुत सारे मजदूर कपड़े में काला काला सलूशन लेके पोतते रहते हैं। किसमें? वो जो लोहे की रॉड या बीम्स होती हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो उससे मोर रिएक्टिव को लगा देंगे तो अगर रस्ट भी होगी तो अब जिंक कहेगा अपना ऑक्सीजन मुझे दो और तुम एपी में ही रहो, पाइप में लगा देते हैं। अब बताओ पेंट एंड प्राइमर्स व्हाई दीज आर अप्लाइड? पेंट एंड प्राइमर्स टू प्रिवेंट भाई- रस्टिंग। हाँ, सर वो कोटिंग कर देते हैं जिससे देखो। O2 रिएक्ट नहीं होता मेटल से। क्रोमियम यानी प्राइमर, सर येलो और रेड होता है ना सर? बिल्कुल येलो प्राइमर हाँ येलो रेड। और एंड रेड प्राइमर, हाँ दैट इज लेड प्राइमर। क्या होता है बताओ? रेड प्राइमर PB2 is applied टू आयरन आर्टिकल्स। आयरन गेट्स होते हैं तो उनमें हम पहले प्राइमर क्यों लगा देते हैं? क्योंकि ये जो ये O2 से येलो react कलर ना का हो। है ये लेड क्रोमेट होगा, तो मतलब इसमें क्रोमियम है, Cr तो लिखा ही होगा। हाँ। तो अब देखो येलो प्राइमर कंटेन्स क्रोमियम आयंस। और क्या तुम्हें सिंदूर का मालूम है? सर कौन सा है? भाई आप सिंदूर का देखो। क्या हाँ, चीज? सिंदूर? सर ये रेड वाला होता है ना? Pb3O4 है। हाँ। तो अब जरा देखो इनके एप्लीकेशन से हम क्या करेंगे। तो क्रोमियम, येलो प्राइमर में क्या है? क्रोमियम है। और रेड प्राइमर में क्या? लेड। सिंदूर है। लेड है कि नहीं? तो उन्हीं को मिला दिया जाता है। तो क्रोमियम एंड लेड। सर सिंदूर का दूसरा नाम क्या है? सिंदूर है रेड लेड। रेड लेड। सर ये क्या कोई रॉक से निकलता है? PbO2 ये क्या है? PbO2 into 2 PbO। सर बोलो तो। Pb3O4। हाँ सर ये कुछ रॉक से ऐसे निकलता है? है, ऐसा है। है ना? हाँ वो बिकता है अमेजन। अमेजन का सिंदूर। हाँ नहीं वही रॉक जिसकी ये बात करें, अभी मुझे नाम याद नहीं आ सर रहा। वो बहुत ऐसे भगवान जी को हाँ, मानो। हाँ। तो अब ये देखो these are more reactive। अरे नहीं जिससे शादी नहीं करते थे पहले। देखो क्रोमियम आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। TVS लगाते हैं ना सिंदूर। बात मत करो, देन आयरन। सो रॉक का primers are सर applied to iron, ठीक है, टू प्रिवेंट रस्टिंग। अभी कैसे समझ में आएगा जब चैप्टर नहीं पढ़ा है? तो पूरा तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना। अभी वो तुम्हें जो कल बताया था, टास्क दिया था लिखवा सरकाना सिर्फ सुनाओ या लिख के दिखाओ, वो टास्क तो करके नहीं आई हो। लिख के दिखाओ। दिखाओ। तो अभी पिछला ही लैगिंग है तुम्हारा। मैं फिर से कहूँगा नहीं सर मुझे आप ही रटाओ, बैठाल के 1 घंटे में रटूंगी। तो कल सिखा दिया, सिर्फ आप ही के लिए लिखा गया था, यहाँ सब जानते हैं वो, लेकिन आप फिर उसको भी खाली हाथ आ गए। ये एक विजिटर लॉन्च नहीं है, आप इसे दर्शक दीर्घा समझ रहे हैं क्या कि यहाँ पर मैच देखने आए हैं। तो जो चीज़ दी गई है काम, वो आपके काम की नहीं है, पूछ रहे हैं तो उसको आप कचड़े में ढूंढ रहे हैं कहाँ फेंक दिया। ऐसा नहीं करना है। जो दिया है सजा के हमने थाली में दिया है, आप ही मुझे वापस करो। पूछे सर
पेपर चेक हो गए पेपर कल मिल जाएंगे मैक्सिमम। अब देखो कि नेक्स्ट क्या है कि हमने गैल्वेनाइजेशन कर लिया या प्राइमर अप्लाई कर दिया, दो काम समझ में आ गया। कि प्राइमर भी लगाया ना, कोटिंग कराते हैं कि नहीं लोग लाल सीढ़ियों में। बगल वाले कंप्यूटर सर के यहाँ देखो, इनकी पूरी सीढ़ियों में प्राइमर सर लगा। सीसीटीवी कैमरा आपका है कंप्यूटर सर का? कंप्यूटर सर की जो सीढ़ियाँ है ना, हाँ। तो उसमें सरदार जी ने प्राइमर लगवा दिया कि अभी पेंट की जरूरत नहीं है। ये जो मकान मालिक है, क्यों लगाया बताओ प्राइमर? जिससे कि जब कई साल बाद कभी पेंट कराना होगा कराएंगे, लेकिन असली चीज तो डाल दी प्राइमर। कलर से क्या होता है, लोहे को तो संरक्षित कर लिया है। सर कहाँ पर है ये? बगल वाले कंप्यूटर रूम में एक लोहे की सीढ़ी नहीं लगी, हाँ सर। कंप्यूटर रूम के अंदर सर लगा हुआ कंप्यूटर है। सर वो सीसीटीवी कैमरा आपका है कंप्यूटर वाला? उन्हीं का सर आप क्यों नहीं लगा? लगवा नहीं। मैं देख रहा हूँ कोई बेचे पुराना तो। क्या चीज प्राइमर? नहीं सीसीटीवी कैमरा। अच्छा सर हमारे से ले जाओ, टेंसी में लगा हुआ है। अच्छा। Element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. The compound is also soluble in water. The element is likely to be. मतलब एक एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो वो लोग कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट का बना रहा है? नहीं। या कैल्शियम बनाता है? हाँ सर। यही तो चूना है। हाँ। सो दैट इज ये लिख सकते सर, हैं सिलिकॉन कि एक्टिव लाइन। और सिलिकॉन है, सिलिकॉन टू गिव ए कंपाउंड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो SiO2 बना रहा है जो कि बालू है, सर ये होगा। ठीक है। ए होगा। अब देखो दिस कंपाउंड इज आल्सो, सर लेकिन ये होगा ना? ये बालू है, ये तो चूना है। एक्टिव लाइन जो जैसलमेर की बालू होती है ना, बालू, ये मिट्टी नहीं है, ये सिलिकेट्स हैं। बालू जो जैसलमेर में नहीं पाई जाती, क्वार्ट्ज, वही चीज है। उसी को पिघला दो तो क्वार्ट्ज बन जाता है। हाँ सर राजस्थान के तो लोग हैं। SiO2। ये देखो, सर उससे कांच भी बनाया जा सकता है। कांच भी बना सकते हैं, उसी से तो कांच बनते हैं। ये क्वार्ट्ज की मैं बात कर रहा हूँ, बालू की। सर ये क्या है वो जाओ सर ये दिखाओ। बालू कोई पिघला दिया अरे सर देखा हुआ है तो सर, क्वार्ट्ज देखा हुआ सबने है। देखा हुआ सर है। देखा हुआ है सर सर। दिखाओ तो। देखा हुआ है। नहीं देखा। अब SiO2 से क्या बन गया? SiO2 बन गया, ये बालू है, सैंड। सैंड को मेल्ट कर दिया तो क्वार्ट्ज बन गया। जो आप देख रहे हो वो क्वार्ट्ज है। सर ग्लास सर, मिट्टी बनता को क्या है, कहते हैं? ग्लास बनता है। ग्लास सिलिकेट्स के होते हैं, सोडियम बोरोसिलिकेट्स। ये देखो, एयर, देखो इनकी भी तो जानकारी ले लो क्या सर कर। वो सैंड का कलर कहाँ जाता होगा? SiO4 ये जैसे silicate ये है 4-, इनकी नहीं बात सुनोगी, वो जो वो बोल रहे हैं कि ग्लास, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। तो ये ग्लास है, उसमें मेटल होगा। अगर मान लो निकल डाल दिया तो ग्रीन ग्लास, अगर लेड डाल दिया तो रेड ग्लास, क्रोमियम डाल दिया तो येलो ग्लास। जाके देखो मेहरान घर में अलग अलग मेटल डाल डाल के अलग अलग ग्लास बनाए, मोती महल। समझ में आ गई बात? तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्या SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है या नहीं? नहीं। नहीं है तो फिर ये तो हमारे काम का नहीं रहा ना। नहीं। और ये भी नहीं है क्योंकि तो गैस है। इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट? गैस का तो बिल्कुल, जब रूम टेम्परेचर तक ही उड़ गई तो उसका क्या भरोसा करें? इसका मेल्टिंग पॉइंट वैसे भी -29 डिग्री सेल्सियस। अब जरा देखें कि आयरन Fe है, O2 से रिएक्ट करेगा तो Fe3O2 बनेगा, लेकिन ये भी वाटर सॉल्युबल नहीं है। रस्ट है तो जमीन में पानी। Fe2O3। अब ये जो करेगा, सर Fe3O4 होगा ना? Fe3O4। Fe3O4 स्टीम में होता है। अच्छा H2O। ये आयरन रस्ट है। रस्ट तो पानी में नहीं घुलेगी, वो नीचे बैठ जाती है कि नहीं? तो टाइटेनिक डूबा तो उसके लोहे की चीजें सब नीचे पड़ी है कि नहीं, एंकर और वो सारा। तो ये भी नॉट सॉल्युबल है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहा? बी। फोर्थ देखो, food cans are coated with tin। सर ए है क्या? सर कैल्शियम तो ये है ना जो हाँ। तो ये लिखो, ये है
अब देखो फूड कैन होते हैं, कभी पेप्सी पिए कैन वाली 35 हाँ, रुपए की हाँ, आती है, फूड के अंदर सर वो होते हैं ना जिससे वो कहते हैं टिन, उसको क्या कहते हैं? टिन। टिन के कैन में आती है, सर वो तो टिन को स्टेनलेस स्टेनलेस कहते हैं। तो हम उसको जिंक में क्यों नहीं बनाते, जिंक की कोटिंग? वो रिएक्ट हो सर, जाएगा और सर, वो सर, गंदा हो जाएगा। हाँ, जेडन ऑक्साइड बन जाएगा। और सब वो उसको जहरीला समझते लिखो जिंक इज मोर रिएक्टिव। और सर कोई ऑयली मटेरियल होगा उसको 2 मिनट में सर वो कर देगा। रेंसिड हो जाएगा। हाँ रेंसिड। देख लो जिंक मेरे पास नया रखा है, बिल्कुल चमकीला है, और वो जो रॉड दिखाता हूँ वो बिल्कुल काली है। सर दिखाओ ना। मतलब जिंक अगर ऑक्सीजन के संपर्क में है तो काली पड़ जाए, समझ में आई? क्या देखना है? कुछ शिवम को सब कुछ देखना है। देख ही लेते हैं। हैं। इसका सी होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव। सर ये जिंक वगैरह आते कहाँ से? ये होगा जी। ये हमें नहीं समझ। घर पे रखा है, सब चीज़ यहाँ नहीं, लेकिन तुमको दिखा दें कि कभी ले आएंगे, कल ले आएंगे। आज देख लो, आज तुमको टिन दिखा देते हैं, टिन की तरह ही चमकता है जिंक, कितना सर चमकीला। टिन तो ये मतलब इस तरीके से चमकता है। और जो रॉड देखते हो वो काली है ना? सर वो भी तो- ये देखो। सर टी शर्ट में वो थोड़ा क्रिस्टल से होते हैं, उसमें ऑयल आता है। हाँ सरसों का ये काफी चमकदार है, लेकिन वो रॉड काली है कि नहीं, हमने जो आपको दिखाया सर ये पॉलिथीन से रखा हूँ। ऐसे ही है ना? ये बॉल है, टीम का जो भी है ऐसे ही जिंक होता है, लेकिन जब काला पड़ जाता है और जेडन हो बन जाएगा तो काला नहीं पड़ जाएगा। ये तो काला ही है। और वो रॉड कितनी काली थी ना? ये भी तो काला ही है। अब ये देखो, ज्यादा भी चमक तो नहीं है। उनको जिंक दिखा रहे हैं। काला कहाँ है? और ज्यादा चमकीला देखना तो ये सब चमकीले हैं। सर एक एक दे दो ना इतना। ये तो सिल्वर है। हाँ। सर नहीं सर ये एल्युमिनियम फॉइल तो नहीं? अरे हाँ ये वाला चमक रहा है, वो वाला थोड़ी वो जानकारी ऑक्सीजन है। की सतह की। थोड़ा ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, वो अंदर ज्यादा प्लास्टिक बच गया। चलो अब देखें, एज जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव रेंसिड कर देता है और वो हमारे अनफिट होकर है। तो इसलिए वो खाने पीने की चीजें मिल जाएगा। अगर ऑक्साइड, किसी का भी ऑक्साइड जो होगा वो वाटर सॉल्युबल तो हो ही जाएगा, हाँ तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ घट जाएगी, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। इस वजह से सो इट इज नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड इन टिन कैंस। यस सर। अब देखें फिफ्थ, सर इसका ऑप्शन क्या होगा लेकिन फोर्थ का? सी सी जिंक इज मोर रिएक्टिव। सी you are given hammer, battery, bulb, wires and switch. How would you distinguish between a metal and non-metal? सर उनकी मैनिपुलेटिव पे कर सकते हैं। सर, मैंने एक बार नहीं करना है। Start banging सर ए पार्ट। या beating. सर ए पार्ट है। Given element, if कंडक्शन does not break into part सर उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे भी कर सकते and can be beaten into sheets, हैं। थिन शीट्स। beaten into sheets. Thin sheets की भी बात नहीं है, sheet में बदल जाए. Then it is metal. Otherwise, इट इज नॉट। otherwise it is not metal. इतनी मोटी लोहे की शीट थी, उससे पूरा बैडमिंटन को नहीं ये इतनी एक समझो, बार लेके- इतनी मोटी थी। हाँ। और सर। वो हैमर लेके आए, ऑस्ट्रेलियंस आए थे हमारे यहाँ, मतलब यहीं पे एयरफोर्स में जोधपुर में, और उन्होंने स्टार्ट किया बीट करना। हमसे बड़े बड़े होते किसको हैं, हम beat लोग करना? कहेंगे लोहे को,
आप समझो इतनी मोटी शीट थी ये, जैसे लोहा, और शीट कितनी बड़ी और शीट थोड़ी थी, इतनी बड़ी थी बस। बस अरे तो उन्होंने उसको पीट पीट करके डबल कर दी। हम लोग तो सोच ही नहीं सकते कि इसको पीट के डबल करेंगे, इतनी ताकत। सिर्फ नहीं सोच सकते वही अरे लोहे को तुम हैमर से कर करके डबल कर लोगे क्या, इतना चपटा कर करके मार मार के? अरे सर मशीन के अंदर ला लोहा है वो। रख- और कैसा कर लेकिन उन्होंने 1 घंटे में कर डाला, 1 घंटे में पीट पीट के डबल कर डाला। चलो ऑस्ट्रेलियन है तब हम लोग समझ पाए कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी ताकत होती है। सर ये ए पार्ट है क्या फिफ्थ का अब चलो देखो सेकंड, अच्छा सर लेकिन इसमें तो सर ये ए पार्ट का आंसर है ना सर और हैमर बैटरी और बल्ब वायर सब कुछ दिखा रहा है। हाँ तो वो मेटल गुड कंडक्टर होता है। सर इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स ये देखिए, तो हमने क्या किया, एक बैटरी ली, वायर लिया, सर ये ए पार्ट समझ बैटरी, में नहीं बल्ब, आया वायर एंड स्विच, स्विच भी लगाओ क्वेश्चन इसमें। ही समझ में नहीं आया वो आएगा समझ में, थोड़ी देर में आएगा। तो इट इज नाउ, ए के अंदर ये कैसा रहा? ये स्विच है। सर आप पहले अच्छा ये अलग अलग ऑप्शन से करके बता रहे तो स्विच में यहाँ पे क्लिप लगा लो, और क्लिप में यहाँ पे क्लिप लगा लीजिए, जैसे अटैचमेंट नहीं होता व्हाट्सएप पे एक क्लिप का ऑप्शन आता है कि नहीं, अटैच इट। अब उसी के बीच में लोहा लगा दो। तो देखो अगर तुम्हारा ये बल्ब जल जा रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो तुमने सब्सटेंस लगाया है वो कंडक्टिंग है कि नहीं। तुम्हारे पास 4-5 तरीके के ऐसे रेक्टेंगुलर सब्सटेंस है, तो एक बार एक को क्लिप से फंसाओ, हैं। दूसरे बार दूसरे को क्लिप लगी होती कि नहीं, स्प्रिंगी क्लिप्स, दूसरे से होगा उसी क्या? में फंसा दो। तो अगर ये कंडक्टर है, एक बार कार्बन लगाओ अगर मेटल्स होगा तो तो बल्ब तुम्हारा जलेगा। बल्ब जल जाएगा। तो जान जाना ये आयरन है, और अगर किसी से नहीं जले तो क्या जान जाना, कि वो नॉन मेटल नॉन मेटल है। और ये कई तरीके के हैं, अलग अलग रंग के मेटल सर ये फिफ्थ के ए पार्ट का ही आंसर है क्या पूरा? हैं। फिफ्थ के ए पार्ट का ही पूरा आंसर है क्या? फिफ्थ का आंसर है कि तुम इन सब से कैसे पता लगाओगे। फिफ्थ तो के 2 पार्ट है ना सर? हैमर से तो हम बैंगिंग करके पता लगा लेंगे कि वो मेटल है, अगर वो आघात करने पर वर्धनीय है। और ये वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है, आघात वर्धनीयता, आघात करने पे बढ़ जाए। तो इफ इट एक्सपेंड्स while beating then it is metal, if it's break down it is fragile, अगर मान लीजिए वो भंगुर है तो टूट जाएगा, क्या है? भंगुर, that is breaks into part during banging, तो टूट जाएगा है ना। फ्रेजाइल नहीं होता है, फ्रेजाइल का सर मतलब एक और वर्ड होता है सर आयरन टूटेगा कितना भी मारो ब्रिटल। हाँ ब्रिटल 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 या फ्रेजाइल कई चीज होती है, कांच है फ्रेजाइल। अब समझ लो यहाँ पर तो पहले हैमर से चेक कर लिया। नाउ कीप एन अरेंजमेंट, लाइक मेक ए सर्किट लाइक दिस एंड स्टार्ट फिक्सिंग या प्लेसिंग मैटर between 2 clips. If bulb on switching on bulb glows, then that means that piece is conductor of electricity, hence it is a metal. यदि वह कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इतनी पूरी बात को रक्षित रिपीट करो। बोलो देखें। वो बोल नहीं पाओगे क्योंकि हाथ का टेक लगा के बैठे थे, 4 ब्रेन की एफिशिएंसी आधी हो गई इसी वजह से। एक तो पहली शर्त तुमने यही रख दी कि हम हिंदी में बोलेंगे। सर इन सबको हम एलिमेंट बोलते हैं। इतना आसान थोड़ी है, टेक लगा के ये चैलेंजिंग है कि कोई समझ ले। लाओ अब जरा मुझे देखिए, प्लीज एक ही समझा ये भी समझाएंगे। अब देखो सर ये फिफ्थ के ए पार्ट का ही था दोनों आंसर। 5th में क्वेश्चन क्या दिया है कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड सर नॉन मेटल। तो ये एक ही दोनों है, क्या है। एक ही नहीं दोनों। अब आंसर द यूजफुलनेस ऑफ मेटल। एसएस चलिए लिख समझ तो में ही दीजिए। नहीं आ रही है अरे अभी समझ में आएगा पूरा। आँख में कुछ लगा। हाथ में कुछ लगता हाँ सर, हाथ में क्या, आँख में लगा।
अबे हाथ में चला ऐसे ऐसे सर्कल ऐसे ऐसे करके शायद आँख में आँख में नहीं। टिश्यू पेपर खुद में खर्च करेंगे तो फिर बच्चों को क्या देंगे? अरे सर कभी टॉयलेट बच्चों को तो प्यार काफी है। टॉयलेट पेपर नहीं हाँ? पेपर देते बच्चों को सर सही है हाँ, कोई मेटल का कुछ सर उसने ऐसा काम होगा। कर देता है वो सही चीज सर ऐसे रख दिए अब देखो। लग जाएगा। यहाँ देखो हमने क्या किया, ए पार्ट में दो चीज की, ठीक है। ए पार्ट में हमने क्या किया, कैसे पता लगाओगे कि वो मेटल है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर पहले बीट बैंकिंग करा, हैमर से तो पता लगा लिया। और अब इसमें दूसरी चीज क्या की सर कि वो कुछ बल्ब में ऐसे भी हो सकते हैं जो सर, मेटलॉइड होंगे। हाँ। तो फिर अब मुझे शक हुआ कि देखो ये टूट नहीं रहा, कहीं मेटलॉइड तो नहीं है। हाँ। हमने कहा नहीं, अब इसकी दूसरी जांच की जाए, कंडक्टिविटी की। अच्छा 3 समझ में आई कि नहीं भाई? ऐसा हो सकता है कि न टूटे, सिलिकॉन टाइप, जर्मेनियम टाइप, लेकिन कंडक्टर में उसका भेद खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा। तो वहां हमने दूसरा एक क्या तरीका अपनाया, सर इसको एक बार लिख सर Now- नॉन मेटल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हाँ मेक। Exception. तो उसको हमने देख लिया, पहले हैमर से देख लिया, ग्रेफाइट अलग हो गया, Graphite है. अलग हो गया, टूटे जाएगा पेंसिल का चूड़ा। हाँ सर टूट गया। सो नाउ मेक सर्किट अरेंजमेंट। बोलो शिवम, समझ में आ रही बात? नहीं सर ये कठिन है, ये नहीं समझ में आया। तो नाउ मेक सर्किट अरेंजमेंट एज गिवन इन फिगर एंड प्लेस जो भी सैंपल पीस है इन बिटवीन क्लिप्स ए बी एंड स्विच ऑन द सर्किट। और स्विच ऑन करो। सर आपने तो प्लग बनाया है। ये प्लग है, मतलब ये है, और यहाँ ए बी क्लिप्स हैं, Plug इनके में- बीच में आपने रख दिया। सर वो क्या तीन में से एक। अच्छा कई कई तरीके के हैं, बहुत सारे सैंपल भी हैं, एक एक उठा उठा के रखते गए, और जिससे इसको दबाने से बल्ब जल गया। वो तो मेटल भाई है। कहेंगे भाई कंडक्टर को पूरा कर रहा है। तो स्विच ऑन द सर्किट इफ बल्ब ग्लोज देन दैट पीस। अब कुछ कुछ समझ में आया शिवम? देन कंसीडर दैट पीस That piece is good conductor of electricity, ना? Good conductor of electricity and hence metal. यानी जो टेस्ट ए और बी दोनों पास कर ले जाए वो मेटल है, मैलिएबल हो और साथ में कंडक्टर हो, ठीक है। बी देखिए कि what is the usefulness of metal based on the property shown by these tests. So इनकी ये कौन सा क्वेश्चन है? हैं? फिर है? सर आपने भी कैसे पढ़ाई है? हैं? इसमें तो अलग लिखा है assess the usefulness of these tests in distinguishing अरे between- कराएंगे। तो वो अभी करा रहे हैं। ये अरे पहला वो पार्ट इनका था। फर्स्ट सेकंड पार्ट है और अरे वो तो मैं So समझ गया। metals are malleable. मेटल्स क्या है? नहीं समझ। सर एक बार ये क्वेश्चन समझाएंगे? पहले बताया कि तीन चीज दी गई हैं, इनकी मदद से कैसे पता करोगे कि गिवन सैंपल मेटल है या नहीं। और फिर हैमर इनका- की मदद से, बैटरी की मदद से, स्विच की मदद से और तारों की मदद से तुम क्या जांच कर पाओगे कि कोई मेटल है या नहीं? तो कह दो हाँ कर पाएंगे। हम पहले हैमर से उसे बीट करके देखेंगे और देख लेंगे कि अगर वो ब्रिटल नहीं है तो वो अगली जांच के लिए तैयार है। फिर अगली जांच में उनको हम ब्रिटल मतलब अंगूर breaks into seeds. अरे पीसेस पीसेस Breaks into pieces. अब ये देखो, तब ये अगली जांच के लिए तैयार और है। ये शीट में बदल जाता है। बदल जाता है, बदल जाता है, मेटल कितने को तो पतला पतला करते में क्या देखी नहीं, लोहे की शीट्स बाजार में आती हैं हाँ कि कोयले की आती हैं।
कोयले की सीट लगाओगे अपने घर के ऊपर, चलोगे? अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से लोहे की आती हैं। फिर नेक्स्ट टेस्ट में क्या करोगे? मेक द सर्किट अरेंजमेंट एंड कीप टेक ए ब्लॉक एंड प्लेस इट ओवर हियर। हाँ इफ अगर और स्विच ऑन इट, सर इसको दबा दो सर्किट को। अगर ये बल्ब जल जाए सर तो जान जाना ये कंडक्टर है। मतलब ए क्या है? हाँ, ए बी पे सर्किट लगी हैं, 2 स्प्रिंग है, वो उसे दबा लेगा। सर ये एक कभी तुमने टॉर्च में वो नहीं लगाया है सेल, तो लगाया। कैसे दबा लेता है? हाँ, वो क्लिप लग जाती है। क्लिप्स होती है, वो जो है घड़ी के पीछे सेल लगाया है कभी, कैसे वही वैसे ही क्लिप है यहाँ पे। हाँ बोलो। ए बी सी एलिमेंट्स सर वो क्लिप्स वायर ये मान लो 3 तरीके के सैंपल्स हैं, सैंपल एलिमेंट्स। जैसे सर्किट में रेंज अब हमें कुछ पता नहीं चल रहा इसमें Fe कौन है, कॉपर कौन है, और इसी तरीके से कार्बन कौन है। 3 पीस दे दिए हैं उन्होंने कि भैया इसको पता लगाओ, तो हम देख लेंगे कि जो कार्बन तो पहले ही टेस्ट में फेल हो गया, वो यहाँ पहुँचेगा ही नहीं। तो दूसरे टेस्ट में मान लो सिलिकॉन पहुँच गया गलती से, तब भी छोड़ का हम पता लगा लेंगे। सर लेकिन वो ए में जो सर, सिलिकॉन तो वैसे भी पता वो क्लिप कैसे लग रही है उसमें? हाँ, क्लिप लगी कैसे उसको? क्लिप कुछ नहीं, 2 स्प्रिंग लगा दो, और जब 2 स्प्रिंग लगा दो तो उसके बीच में उसके बीच में मेटल घुसा दो। वो तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि कठिन नहीं है, सर वो तो क्या अब समझ आ गया। घरेलू प्रक्रिया है। करना कुछ नहीं है, करेंगे तो फिर सवाल नहीं होंगे, करते रह जाएंगे। वो कह रहे हैं स्प्रिंग क्या होती है, दिखाओ जरा। अच्छा सर अरे बाजू बाजू ये तो की हो गई, ये समझ में आ गया। सर दिखाओ। ये तो की हो गई, सर ये कौन सा वो जो वहाँ पे सर ये तो इसका- म्यूजिक इसका- ही इसका है। नाम हाँ, करवा दिया सब। सर आप आंसर लिखवा दो सर। ये सबसे ऐसे पेन है। ये ठीक है। और दूसरा है कि ये कितने साल पुराने सामान है? ये देखो, ये अब इसको ना यहाँ पे ये देखो, इसको एक ऐसा लगाओ यहाँ पर और एक उधर लगाओ, फिर बीच में मेटल नहीं दब जाएगा। मैंने बहुत ही कोशिश ये क्या है सर? सर, ये हमारी भी ग्रीन है। ग्रीन इसी पैनल पे, तो इस पे नट बोल्ट से कसेंगे सर दिखाओ तो ये, तो क्या ऐसा करेंगे इस पे? इस पे अच्छा बीच पे तो दोनों तरफ लगा देंगे। एक और पड़ा होगा इसमें, तो उसको लगा देंगे तो बन नहीं जाएगा केस। बताइए, सर दूसरा तुम तो सब पूरा देख लोगे। ये लो दूसरा, ये सर सर एक दूसरा देख लिया हमने सर। फिर इससे बात बढ़ेगी नहीं। सर लिखवा दीजिए अब। चलें अब आगे, नहीं सर लिखवा दो। चलो सर ये रख लो फिर आप तो लो। काम अब समझ में आ गया चलता नहीं कैसे, ये 2 है स्प्रिंग, ऐसे लगा देंगे। सर बीच में उस ब्लैक में सर आप टेस्ट लोगे क्या एक्सरसाइज का? अभी पता नहीं, ये देखो। सर मतलब सर पढ़ो। Metals are malleable. They can be beaten into sheets. सर इनके डिफरेंसेस लिखने इसकी सर यूजफुलनेस इससे पता चलेगा ये malleable है कि नहीं। मतलब into sheets. अब अगर ये शीट्स में बीटन हो सकते हैं, सर, हम ये तो लिखेंगे क्या ना, हो सकता first है? experiment। और मेकिंग, बताओ किसके बनाने के लिए? मेकिंग लोहे की बकेट्स देखी हैं, इसकी बकेट बॉक्सेस देखे हैं, हाँ ट्रंक्स और रूफ सेट्स देखे हैं। ट्रंक्स में भी यूज छत पे भी डाली जाती है ना, टीन की शेड देखी है छत हाँ पे। Yes, sir. बारिश में आवाज कर दिए जाते हैं। हाँ टप ये सारी चीज होती है। और इसके अलावा क्या देखो, ये कह रहे हो और इसकी मेटल और भी पूछा गया है। इस टेस्ट से क्या पता चला? मेलिएबल तो पता चला ना, और दूसरी चीज क्या पता चला? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी बताया जाएगा। गुड कंडक्टर ऑफ, सबसे ज्यादा नंबर लाते हो और सवाल पूछते हो। जरा बस मेरे देखो, मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए क्या किया जा सकता है? इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इट कैन बी ड्रॉन। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होता कह रहा है बेस्ड ऑन अबव टेस्ट, हम टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं लिख सकते। बॉक्सेस है क्या देखो? ड्रॉन इनटू वायर्स, और क्या किया जा सकता है? फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। और डोमेस्टिक पर्पस
सर वो दूध भी तो इसमें लेके आते हैं लोग। ये चीज है। तो हमने दो लिख दिए, एक इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड लिख दिया और एक मैग्नेटिक, दो ही तो पूछा है ना कि जो आपने ऊपर प्रॉपर्टी देखी उसके बेस्ड। बोलो शिवम, अभी भी समझ में कुछ आया कि नहीं? सर आया, बस कुछ दिन ज्यादा सब्जेक्ट में पढ़ के क्वेश्चन में ये कह रहा है तुमको हथौड़ा दिया है, तुमको एक बैटरी दी गई है, बैटरी, तार दिए वायर गए, दिए वायर दिए, तुम कैसे पता लगाओगे? पता नहीं बी लगाओगे। बी वाला बताओ सर, क्वेश्चन बी वाला समझा दो। बी में अब जो तुमने इससे इसकी प्रॉपर्टी पता की, उससे इसकी उपयोगिता का पता लगाओ। कि यूजफुल कैसे है? कैसे? तो मैलिएबल है इसलिए इस प्रकार से यूजफुल है, कंडक्टिंग है तो इस प्रकार से इसको ओह अच्छा अच्छा, पूरी समझ गया मैं एकदम अच्छी तरीके है पेचीदा, लेकिन तुम समझ गए। पेचीदा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। Now what are amphoteric oxide? Give two examples of amphoteric oxide. Al2O3 The oxides, ठीक है? तो which reacts with both। वैसे होते मेटल ऑक्साइड्स ही हैं। हाँ ZN है ZNO ZNO है ZNO। हाँ ZN ठीक है? Behaves, जो किस तरीके से बिहेव करें वो बात मत करो। the metal oxides will react हाँ With और acid. acid के साथ base के साथ Behaves as acid with base are called सर 9 तारीख से हमारे प्रीव्यू हो गया। होने तो हमें करना। जरा से मुंह पे बोल रहे थे। तो उससे हमें कर लेना, हमारी फीस आ गई है। तुम्हारे अब कल ही से हो जाए, हमें क्या है। अभी रुको, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं? जिंक ऑक्साइड और दूसरा कौन है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। सब तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा ZnO2 ZNO समझ में आई? हाँ ZnO जरा देखो ये एम्फोटेरिक है, कैसे है जरा ये देखो। ZnO ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, H2O सही है? तो बोलो ये एसिड था, एसिड तो इसने एज ए बेस रिएक्ट किया बेस रिएक्ट किया और क्या सॉल्ट बनाया सॉल्ट बनाया और वाटर दिया। वाटर क्या दिया। इसने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दी? अच्छा न्यूट्रलाइजेशन तब होती है जब बेस एसिड सॉल्ट एंड वाटर बने। हाँ सही है सर। तो अगर सॉल्ट एंड वाटर बना तो जरूर ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, हाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये एज बेस ZnO अगर NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे Na2ZnO2 plus H2O NaOH सोडियम Na2, Na2ZnO2 हाँ ZnO2 plus H2O इसका नाम बताओ। सर सोडियम जिंक ऑक्साइड। जिंकेट सोडियम जिंक ऑक्साइड। उसको बताने दो। वो ठीक सर बताना। सोडियम जिंकेट। अच्छा सॉरी सोडियम जिंकेट। जिंकेट को ऐसे जिंकेट, ठीक ठीक है? है मुझे याद था। ठीक है, अगर ये बेस है तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड। ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो क्या इससे सिद्ध हो गया कि एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड एसिड छोड़ना होता है हाँ? ZnO एसिड वो बन जाता है जब उसके साथ रिएक्ट करता है। वैसे मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ के जो है ये बीच की श्रेणी में आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है, 12वें पे आ रहा है, तो क्या इसमें अब रह गया? हाँ वन से मेटलाइट के थोड़ा Al2O3। अब देखो और सर ZnO2 नहीं होता। अभी करा देंगे Al2O3 HCl, पैसा खर्च करना पड़ेगा, हम करा देंगे। तो AlCl3 plus H क्या करा? ZnO2 अच्छा कह रहे हैं कि ZnO2 बनवा दो। नासा वाले बहुत AlCl3 है तो 2 लिखो, यहाँ 2 लिखिए तो 2 हो गया। अब यहाँ पर कितना लिखते हैं? 6 है तो 6 लिख दें और यहाँ 3 कर दें। तो यहाँ भी सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, वाटर सॉल्ट। हाँ एसिड बेस। ये एल्यूमिनियम सर ये ऑक्साइड रिएक्शन है। लिखनी है। हाँ? सर ये बेस हो जाएगा बेस। वो सब लिखी हुई है, आप लोगों को याद है। बेस बेस। और बेस के साथ अब यहाँ एसिड के साथ ये क्या होगा? बेस। बहुत बार कराई, फर्स्ट चैप्टर में भी कराई है, इसमें भी कराई है। सर हर चैप्टर में ही आता हाँ, है। ये हर चैप्टर में आ जाती है। केमिस्ट्री का और बायो में भी आ जाता है। Al2O3 प्लस NaOH बोलो।
हाँ NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 plus H2 एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट हाँ वही सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट भी बोलते हैं, मेटा एल्यूमिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलता है? चलो कोई बात नहीं। मेटा तो वो नहीं। और सर NaL2 क्यों भी बोलते हैं? क्योंकि NaAlO2 के साथ 2H2O हमेशा आ जाता है, इसकी वजह से इसे मेटा कहते हैं, मेटा। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। कोई बात हाँ, तो नहीं, H2 ही है। जितना आपने बोला उतना अच्छा है। थैंक यू सर। और ये वाटर है, और ये बेस है, और बेस हाँ। के साथ क्या हो गया? Acid। अब हम HCl अच्छा, क्या था? The side please. name two metal which displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not। तो ऐसे दो मेटल के नाम बताओ कि नाउ सर Mg और Mn हाँ Mg और Mn। Mg और मुझे याद था। नाउ मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। कि मान लीजिए एसिड है, तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के बाद वाले नहीं करेंगे और हाइड्रोजन के पहले वाले करेंगे, तो तुम बहुत सेफ साइड ले लो, Ag और AU। ये तो बिल्कुल लास्ट के ही है कि इनकी सर Mg और Mn भी तो होता है। भाई आपको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद वाले नहीं करेंगे, दे विल नॉट डिस्प्लेस। और H से पहले वाले लिखवा सरकाना देखो ना, Na और नाका नाका मगल मंजन कर पी कर को निसन पिल को आइलो बरतो पटकल ऑफ। अब देखो जो H के बाद के हैं वो उसे नहीं डिस्प्लेस करेंगे, नहीं कोई भी जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। Na और H के पहले वाले दो ले लो, ये लेस रिएक्टिव है। Na और Mg जैसे मान लो Na कर दिया और HCl के साथ, तो क्या कर देगा? जिंक ले लो HCl के साथ, तो क्या कर देगा? क्योंकि वो उससे ऊपर है ना, तो NaCl बना देगा। और H2 सर एक और बताइए क्या बोला आपने? हाइड्रोजन से पहले वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। हाइड्रोजन है कहाँ? और नहीं तो तुम किसी को भी उठा लो, उसके पहले वाले उसको डिस्प्लेस करेंगे और उसके बाद सर वाले उसको- Mg Mn भी तो हो सकता है ना। हो सकता है, सब हो सकते हैं। तो ZnCl2 सर हो सकते हैं नहीं हो सकते? हो ही सकते सर हैं। आपने Br2 के बाद वापस से Pb क्यों लिख दिया? हाँ लिखा है, प्लेटिनम है। अच्छा Pp समझ में आ गई बात? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तब तुम्हारी रिएक्शन ठीक हो जाएगी। 2Zn plus 2HCl plus 2 2ZnCl2 2 plus यहाँ पड़ गया। सर हाँ, बोलो बेटा। सर जो आपने इसके ऊपर रिएक्शन लिखी है ना Al2O3 plus NaOH, सर उसके अंदर Al तो इस साइड 2 है उस साइड 1 है। 2 है। अब देखो इधर कितना है? NaAlO2 सर उस साइड 2 है 2 करो तो कितना हो जाएगा? सर 9 और Na भी उस साइड। तो 2 किया। अब जरा देखो, सर 5 ऑक्सीजन हो गए। 4 5 हो गए। हाँ वहाँ पे 5 तो ऑक्सीजन अब इसको ठीक करते हैं। तो हो गए ना? सही तो है। H2O 5 ऑक्सीजन हो। सब हो गया सर। सर ये रिएक्शन लिखनी है? हाँ ये इस क्वेश्चन में लिखनी होती है। ओके सर। अब देखो इतनी बात हो गई। बस अब कभी भी पूछेंगे तोशिता तो ये रिएक्शन, ये पूरी हमें तुम रिएक्टिविटी चार्ट खट से सुनाना। ओके सर ऐसे बता देना, लिखवा सरकाना मगल मंजन सल्फी बुआई तो फेग आग बरतो पटकल ऑफ, तो हम जान जाएंगे तो। सर आपने भी गलत बोली। सर कर्फिकट कौन है तो मुझे वही तो। अब और कहना नहीं होता हमारे ना। गलती इंसान से। नेम 2 metals which will displace hydrogen। अगला देखो 8 in the electrolytic refining of metal M would you take it anode cathode और electrolyte? खुशी बताओ, जब तुम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रही हो तो किसी भी मेटल की रिफाइनिंग कर रही हो तो वो मेटल थोड़ा तो इम्प्योर है, उसे कहाँ लेना पसंद करोगी? एनोड पे, कैथोड पे? प्योर को एनोड पे हाँ। और प्योर को कैथोड पे। हाँ सही है। सो सर प्लेटिनम इम्प्योर मेटल is taken at anode। एनोड का क्या चार्ज रहेगा खुशी? प्लस पॉजिटिव सर प्लस रहेगा, ठीक है। सर नेगेटिव।
दैट इज Positive रहेगा, पॉजिटिव positive। इलेक्ट्रोड एंड प्योर मेटल को कहाँ लोगे? कैथोड। सर ऐसा क्यों प्योर को एनोड वर्ड के नीचे की जगह। अच्छा नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन भी लेना है सरफेस में इन इलेक्ट्रोलिटिक बेड। सल्फेट में ले लो, क्लोराइड में किसी में ले लो, इलेक्ट्रोलिटिक बेड में। अच्छा, कुछ लोग एसिडुलेटेड भी लिखते हैं, आप भी लिख रहे हैं क्या? एसिडुलेटेड मतलब? थोड़ा एसिड मिला दिया। ये देखो, ये है और ये एक मेटल का डब्बा लिया, पीस पूरा जिंक का है, और ये बिल्कुल छोटी सी छड़ ले ली, रॉड, और यहाँ पर बोलो निगेटिव लगाया। क्यों निगेटिव लगाया? और ये ZnSO4 है, अब थोड़ा सा क्या है, 15% H2SO4 वाटर भी है। हाँ सर। ये देखो, अब बोलो ऐसा करने से जो Zn2+ है वो कहाँ जाएंगे? और ये S, एनोड में, ये तो कैथोड। जहाँ कैटायन जाए उसे क्या कहेंगे? कैथोड। अगर एक कैटायन यहाँ जाएगा तो क्या एक कैटायन यहाँ से उतरेगा? ऐसा उतरता रहेगा और नीचे यहाँ पे बोलो तो सीता यहाँ क्या इकट्ठा हो जाएगा? This I don't know. बोलो। एनोड मड। पिछली क्लास में बताया था, एनोड मड। सर एक बार से I am keep writing letters to you. Is there any dustbin in your heart? तो एक लड़का किसी से कहता है, मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें लगातार पढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन जब देने की बारी आती तो क्या तुम्हारे अंदर कोई कूड़ा रह रहा है? सर गॉस पूछ रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले बताया, गॉस पार्टिकल आ जाते हैं। बता ही नहीं रही है नोट वर्ड क्या है, बात की नहीं। तो इसका मतलब है कहीं जरूर कचरा पेटी है जहाँ पर आप सारा यहाँ से पढ़ के उसमें डाल देते हो, और जब बताने की बारी आती है तो कूड़े में बीनने लगते हो। कि टॉफी खा के देखो, रेपर फेंका है 10th के किसी बच्चे ने। सर अभी तो सर हमने तो कॉफी नहीं खाए। सर सर 9th के होते हैं, बास्केटबॉल लेके आते हैं तो फिर बहुत बेकार बच्चे हैं। अब जरा देखो, Sir, बेकार नहीं है सर, घटिया है। सर गर्मी थी। सर वो एंड के नीचे क्या लिखा? अब आगे की बात देखो। हाँ बोलो। एंड के नीचे क्या? एंड एसिडुलेटेड, मतलब एसिड डाल दिए जिससे वो कंडक्टिंग हो जाए किसमें? इसी सोल्यूशन में। लिक्विड में ना? जिंक सल्फेट लिया, जिंक सल्फेट तो व्हाइट कलर का होता है, तो सर उसमें- थोड़ा एसिड भी डाल दिया। सर उसमें फिर वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा? अगर हमने HCl डाला ZnSO4 तो ZnCl तो बन जाएगा। थोड़ा सा और क्या होगा कि सल्फेट आयन और खुल जाते हैं, थोड़ा सा डालो। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कर देगा ना, सल्फेट सल्फेट दोनों है, H2SO4 डालने से सल्फेट आयन इलेक्ट्रोलिसिस ज्यादा हो हमें जाती है, कम मात्रा में थोड़ा सा अच्छा, मिलाना, acid भी उसी कुछ का है। ड्रॉप्स। फ्यू ड्रॉप्स। सर ये जो सोल्यूशन है ये किसका है? जिंक सल्फेट का, और उसको वो जो Sir, I don't know. बड़ा सा बॉक्स है इम्प्योर जिंक, इम्प्योर। और ये बोलो। सर समझ नहीं आया। प्योर देखो प्योर जिंक लिया, धीरे धीरे जिंक आकर इस पे चढ़ते जाएंगे, सर किस पे? इसी पे, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है। बोलो ये कैसा चार्ज है? तो निगेटिव है तो जिंक इसी पे जाएगा, और इससे उतर उतर के इसमें जाता जाएगा, तो क्या ये प्योर हो जाएगा? जो बाकी फालतू के दूसरे मेटल है वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको तोशिता एनोड मेट के रूप में बता रही हैं। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखें, क्या क्या चीज लोगे? 3 चीजें ली गई हैं। बुक कहती है ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, आप ऐसे आंसर लिखना पूरे नंबर लाने के लिए, ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल M सर एक बार एट कैथोड, ठीक है। और इसके अलावा क्या लिया जाएगा? दैट इज थिक ब्लॉक, सर 80 चल रहा है अभी तक। ऑफ इम्प्योर वही लिखा रहे हैं, ऑफ इम्प्योर मेटल M एट एनोड एट
एनोड। और थर्ड क्या लोगे? एसिटिक क्या होता ए है? वाटर सॉल्युबल Adding सॉल्ट, acid to food. वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, एसिडिक है ना? सॉल्ट सर एसिडिक लिख देंगे, मेटल सॉल्ट इन एज इलेक्ट्रोलाइट। सर H2SO4 क्यों हम मिक्स करते हैं ऐसे? कंडक्टिंग बनाने के लिए। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज इतना करो। अगला करो प्रत्यूष। प्रत्यूष को जानते हो आप लोग? यस तो सर समझो, प्रत्यूष ने सल्फर पाउडर लिया, एक स्पेटुला है, प्रत्युष पढ़ो, और उसने उसको गर्म कर दिया। सर प्रत्युष को नहीं आना। उसने सल्फर लिया था, अब देखो उसके साथ क्या हुआ। जब पढ़ोगे तब पता चलेगा क्यों नहीं आ रहा है। तो अब उसको उसने हीट कर दिया, और ये पाउडर येलो कलर का है, सल्फर। और ये चम्मच है उसकी, उल्टी परख नली रख दी। He collected the gas evolved। अगर बोलो सल्फर को गर्म करोगे तो कौन सी गैस बनेगी? SO2 और SO2। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, what will be the action of gas on dry litmus paper? रिएक्शन सर ये बेड क्या है? से ड्राई पे इलेक्ट्रिक क्योंकि उसमें H2 इसमें गैस आ गई। ड्राई लिटमस पेपर में कुछ भी हाँ। रिएक्शन नहीं So होगा। as dry litmus paper, सर उसमें वो गैस जो उसमें इकट्ठी हो गई होगी ना, उसने वो टेस्ट ट्यूब अपनी तरफ कर दी। हाँ सर। does not कंडेंस मिल्क से पड़ गई। सर ये गैस जो निकली है इसका नाम क्या होगा? so color of litmus paper, Will not change। थोड़ा सा सल्फर डाइऑक्साइड। तो सर ये ब्लू करेगा रेड करेगा? रेड करता, ये एसिडिक गैस है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिड। और मेटल के ऑक्साइड्स Basic। बेसिक। सर मैं 8 समझा ही नहीं। हाँ बोलो। वो थोड़ा हार्ड है। हाँ, एर्थ में कुछ नहीं है। एर्थ में एक प्योर मेटल ले लो, हाँ प्योर लोगे तभी तो उस पर इकट्ठा होगा प्योर सब जिंक चारों तरफ प्योर। से। हाँ जिंक माइनस ले लिया तो जिंक जाएगा कि नहीं, हाँ। और ये धीरे धीरे घटता जाएगा, और जो आलतू फालतू मेटल है वो नीचे ऐसे गिरते एनोड चले वर्ड जाएंगे। में आ जाएगा। पूरी बात समझ में आई? बस इतना ही था। इतना ही था। अरे वाह। थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सो कलर ऑफ लिटमस पेपर विल नॉट कन्वर्ट इनटू रेड। क्या वो बदलेगा? रेड और ब्लू। पूरी बात समझ में आई? मतलब ब्लू से रेड तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं या होगा। फिर रेड से ब्लू भी तो नहीं। अरे रेड रहेगा ना, एसिड आप बात कैसी करती हो? सर लेकिन वो तो ड्राई है ना लिटमस पेपर। सर समझ में नहीं आया। ड्राई से मतलब अब समझो तो सूखा है। समझ में आएगा, जब हम समझाएंगे नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा। ये देखो, ये जैसे SO2 है, अगर लिटमस पेपर तुम इसके पास लाए, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, तुमने सीधी कर ली, और उसमें एक वेट ड्राई लिटमस पेपर लाओ, और उसका कलर क्या हो बताओ? ब्लू। तो इसमें गैस तो है, सर रेड हो जाएगी। नहीं हो नहीं जाएगी। होगा। क्योंकि अगर H2O होता तो रेड होती ना। अभी उसमें H+ आया। अभी ये H2SO3 बना दे तो फिर H2SO3 में H+ अलग हो जाएगा, और HSO3 माइनस अलग हो जाएगा। बोलो HSO3 माइनस का क्या नाम है बेटा शिवम? HSO3 का हाइड्रोजन सल्फेट। बता। सल्फाइड। सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। 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 अगर मान लो आपने मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लिया तो ही ये होगा, हाँ। तब रेड होगा। तब उसमें H+ आयन होंगे, और ये H+ आयन क्या करेंगे? विल कन्वर्ट। इसकी उपलब्धता के आधार पर इसका कलर रेड हो जाएगा। विल कन्वर्ट, तो कैसे? अभी बता रहा हूँ, ब्लू लिटमस टू रेड। अभी मैं वीडियो दिखा के बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए इसमें कुछ गैस निकल रही है, लेकिन इस लिटमस पेपर पे, ब्लू लिटमस पे कुछ पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो क्या वो SO2 गैस को इसमें बदल पाएगा? नहीं। नहीं बदल पाएगा। तो ड्राई लिटमस अगर उसमें बदल नहीं पाएगा तो क्या वो H+ आयन रिलीज कर पाएगा? अगर H+ आयन ही यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो वो ब्लू लिटमस से रिएक्ट कैसे करेंगे? H+ ही तो
एसिड है वही खट्टा खट्टा होता है, जीभ में डालोगे तो कैसे, ये देखो लेमन है कैसा खट्टा है, वो H प्लस आयन है जो खट्टा लग रहा है, तो वही तो कलर को रेड करता है। जब H प्लस ही नहीं है तो अगर वही गीला लिटमस पेपर डाल दोगे तो कहेगा लाओ इनकी तरह, लाओ SO2 हम हाथों हाथ किए देते हैं, जैसे नहीं बोलते हम हाथों हाथ कर देंगे, तो कहेंगे कहाँ है SO2, अभी मैं H2SO3 बनाता हूँ और उस H2SO3 को भी तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर पानी है, मैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की तरह काम करूंगा, H प्लस अलग और HSO3 माइनस अलग, और उस H प्लस से खुद का ही रंग बदल दूंगा। भाई अगर मेरी सरफेस है गीली सरफेस, SO2 इस पे गिरा, ये लिटमस पेपर ब्लू कलर, तो SO2 गिरा, उसने कहा SO2 तुम आ जाओ और मैं तुम्हें H2SO3 बना देता हूँ, और बना ही नहीं दूंगा, सॉल्युबल भी कर लूंगा। सॉल्युबल का मतलब अगर अलग अलग तोड़ दे तो सॉल्युबल है। अब H प्लस बन गया और उस H प्लस को आदेश देगा कि तुम अब मेरे रंग को नीले से लाल कर दो। सर नहीं आया, समझ में आई? इसमें So समझेगा। that H plus will convert blue litmus into red, क्योंकि H plus ही तो एसिड होता है, तो जिसमें H plus होगा वही तो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, और अगर ड्राई होगा मान लो लिटमस पेपर तो क्या वो कर पाए, उसके पास H plus है नहीं, SO2 सीधा निकल जाएगा, कोई कलर नहीं आएगा। बोलो क्या सर तो मतलब पहले ब्लू था, जब वो ड्राई मतलब ड्राई लिटमस पेपर को जलाया, जलाना है, जलाना नहीं है, मैंने सुनो, इससे जब मैंने गैस बनाई सल्फर से ऑक्सीजन के पैसे से तो SO2 बन गई, इसको सीधा कर लिया, अब लिटमस पेपर हाँ तो वो ऊपर आ रही है गैस ऊपर आ रही, उसमें मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो बोलो रंग बदलेगा कि नहीं? हाँ नहीं बदलेगा, क्योंकि नहीं बदलेगा सर, नीचे लिखा क्यों फिर विल कन्वर्ट इनटू रेड। वही तो सर किसी का भी तो नहीं चेंज होगा Does ना not blue- contain iron सर तो आपने colour मेरी of चूड़ी litmus खराब कर दी सर will not होगा। अभी सोचो सर मैं सब वही मैं बोल रही थी कि सर किसी में भी नहीं चेंज होगा, ना ब्लू में होगा ना जब उसमें H प्लस आयन है ही नहीं तो कन्वर्ट करेगा नहीं। अभी वही बता रहा हूँ। सर अब मैं वही तो सर लास्ट में तो सर आपने ऊपर का ऐरो लगा के अभी नीचे ये नोट लिख दिया। एक बार में तो वो चलो चल जाएगा। हाँ सर चलेगा। अब देखो यहाँ समझ में आया, इफ इट कंटेन्स वाटर तो क्या होगा, अब ये बात कर रहा है। React- Then litmus paper was If Reaction- moist सर बी पार्ट करके लिखा हो ना, लिटमस पेपर भी बताना, लिटमस पेपर कैसा होगा, इज contains H2 moist ion, then H plus ion it will convert, क्या करेगा, convert the litmus paper SO2 into red and SO3 gases into किसमें बदल देगा, into red। H2SO4 हाँ H2SO3 और सर H2SO3। 4 में किसको बदलेगा? देखो ये हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फाइड बदल लेगा, और which में कैसे 4 में कैसे? अगर SO3 है तो अच्छा हाँ SO3 होगा, H2O H2SO4 दोनों ही निकलेंगे, दोनों गैसेस निकलेंगे, दोनों ही। अब ये देखो इन दोनों के निकलने से which will release H plus ion with water, हाँ? और फिर दोनों ही H प्लस रिलीज सर जब दोनों निकलेंगे तो दोनों कैसे बनेंगे फिर? दोनों निकलेंगे तो which वो क्या होगा, which will convert, अगर मान लो ये बन गया तो क्या ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, नहीं है H2SO4 H2SO3 सब पानी में सॉल्युबल है और H प्लस देते हैं, नहीं तो एसिड किस बात के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किस बात के हैं, पानी है इसमें, फट से H प्लस अलग कर H2 दो। एसिड थोड़ा होता है, H2 एसिड अरे एसिड ही तो होता है। H2SO4 अच्छा H2SO4 ये सब एसिड है, ये समझ लिए ये एसिड है, तो ये H प्लस देंगे कि नहीं देंगे, देंगे ना सर, which will release H plus ion, and hence color changing color of into red। blue litmus will change into red। सर वो जो H2 है ऊपर आपने रिएक्शन लिखी है ना सबसे ऊपर, Hence अब देखो color of blue litmus, सर हाँ सर जो सबसे आप ऊपर आपने रिएक्शन लिखी है SO2 प्लस H2O फिर H2SO4, तो उसके अंदर जो H2 है वो लिटमस पेपर के अंदर है। हाँ इतना जिसे न लिखना, 2 लाइन का भी आंसर है उसमें पूरे नंबर है। सो अरे ट्राई, सर ये फिर बात भाई हमें जानकारी पूरी देनी है, हाँ ये भी सही। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फिर आपके बोर्ड में घुमा के अगर तो नहीं बता पाओगे, हमें बताना पूरा। देखो ड्राई लिटमस पेपर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H plus आयन विल नॉट चेंज इट्स कलर, सीधी बात, उसमें कोई H plus आयन नहीं है। मॉइस्ट लिटमस पेपर
will, ठीक है, release H plus ion, so its color will be converted. वो सर क्या हो गया था ये लिख रहा हूँ Will not release H plus ion with SO2, so no color change. और क्या लिखोगे? Moist Moist paper contain H plus ion which converts SO2 into H2SO3 will and hence release the color changes to red. H plus ion with SO2 and its color will be converted from blue to red red. because H plus is an acid. H plus acid. SO2 बोलो बात समझ में आई? चला देखने। सर अभी बी पार्ट में केमिकल रिएक्शन इसी में हाँ Write the balance. अच्छा, बैलेंस फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। चलो बोलो इस फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन में नहीं है रिएक्शन और वो सेकंड में चलो ये इसकी रिएक्शन लिखनी SO2 plus H2. किसकी S plus O2 gives us बस ये हाँ है हाँ बस इसकी और सर एरो बना दो SO2 पे उड़ जाएगी ऐसे घूम के चलो अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट 2 ways to सर हम prevent एक तो पेंट कर सकते हैं Galvanization. galvanization, painting, electroplating. ठीक है rusting ये of क्वेश्चन होता है iron can be By putting primer on it. by coating of zinc solution. Galvanization. That is galvanization. Galvanization by applying paint, primer, grease. Also, we can राइट prevent ओ corrosion. डिवीजन ठीक है यस सर Now, what type of oxides are formed when non-metal combine with oxide? Sir, alloying भी तो हो सकता है. Hmm? Question number 10 वाला. क्या बोल Alloying. By alloying. हाँ Alloying भी तो करते हैं. उसी लोहे में जरा सा कार्बन मिला दिया स्टेनलेस By स्टील के putting बर्तन grease भी तो में. होगा. हाँ? Grease भी फिर तो ये होगा. ए बी अच्छा ऐसे सर घीस आपने लिखा है. Hmm? घीस. गीस ग्रीस देखो नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड बनाते हैं. Acidic. Acid. क्वेश्चन 11 नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सी को O2 से मिलाया तो क्या बन गया? CO2. Which when comes in contact with water form acid. Which when comes in contact of water forms acid. जरा देखो सल्फर को अगर ऑक्सीजन से मिला दिया तो SO2 बन गया. और इसी तरह से नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दिया तो, और यही अगर CO2 पानी के संपर्क में आ जाए तो क्या पेप्सी बन जाती है? सोडा वाटर. एसिडिक लगता है पीने और में. carbonated water. हाँ, कार्बोनेटेड वाटर H2CO3. इसी को कार्बोनिक एसिड कहते हैं. ऐसे ही SO2 H2O के संपर्क में Bicarbonate भी बोल सकते हैं सर इसको. तो हाइड्रोजन कार्बोनेट. नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो HCO3 होता है. ये H2CO3 है. बाइकार्बोनेट में एक H होता है. तो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं.
वो बोल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, इसे हाइड्रोजन सल्फाइड कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? इसको बोलो। H2SO4 को सर- सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही काम। सल्फ्यूरिक एसिड वो बता दिए पहले। H2SO4 को बोलते हैं। सर वो देखा नहीं था। अच्छा, अरे सर ऐसे ही H2O और प्लस NO2 प्लस H2O HNO3 HNO3, इसे क्या कहेंगे? नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ठीक है। अरे जो भी तो अब इसमें दो ये हो गए, तीन, छह हैं। ऑक्सीजन भी लगेगा, 4 और 1 5 और हाफ होती ऑक्सीजन भी लगेगी। ओरोजन नाउ इस तरीके से हमने देख लिया कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। 11th का इतना बड़ा आंसर है? नहीं, छोटा ही लिखना, नहीं। अपने मन से जितना लिख देना थोड़ा बहुत। सर एक बार बताओ ना 11th में करना क्या था? कि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो लिख देना ये एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बस इतना ही पूछा है। और क्या? और सर वो एसिड क्यों होते हैं, इसका आगे तो क्या लिखेंगे? सर सारी रिएक्शन लिखनी है। What type of when non-metal combine, यही चीज है। सर एसिड क्यों होते हैं अगर आगे तो हैं? एसिड क्यों होते हैं, क्या होता है? H+ आयन मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड क्यों होते हैं, इसका क्या लिखेंगे? मतलब क्यों होते हैं, फिर ये रीजन है व्हेन वाटर के साथ react करते हैं। जैसी जिसकी योग्यता काट काट ले जाए, इसमें से जितना जिसकी मर्जी अपने हिसाब से ले लो। हमने तो पूरा बता दिया ना। अगला देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कि प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। तो रिएक्टिव मैलिएबल और सुंदर ठीक है, बिकॉज ऑक्सीडाइज नहीं होते हाँ लेस रिएक्टिव प्लेटिनम सिल्वर They do not oxidize. और AU आर शाइनी एंड लक्ष्यरस। शाइनी एंड एक्सपेंसिव टू। इसी वजह से तो एक्सपेंसिव है। इसके अलावा सर कोरोड भी तो जल्दी नहीं होते। हाँ, डू नॉट टार्निश। कोरोड की तो बात छोड़ो, टार्निश तक नहीं होते। क्या मतलब? टूटते नहीं है? कि इनका जो चमक है वो मंद नहीं होती। सो वो स्किन से भी रिएक्ट एंड हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल, बड़े अच्छे भी दिखते हैं। इसलिए वो है लश्रस है। मैलिएबल लस्ट्रस एंड मतलब शाइनी, लश्यर चमक चमक। and ductile. These all properties are suitable for making jewelry. कार्बोनिक एसिड ये कहाँ से doubt सोडा आता है? वाटर। जैसे कुछ लोग जलजीरा मिला देते हैं ना, सोडा वाटर बाहर से खरीदते हैं, वो पेप्सी की तरह। These all properties are These all properties are suitable for making jewelry. for sodium, potassium and lithium are stored under oil. Sodium, Because they are potassium and lithium are highly reactive सर ये तो कराची metals. चलिए तो कभी भूलेंगे नहीं सोडियम। These reacts readily with अच्छा ये क्या? इवन ट्रेसेस हाँ, air and water. So सर 12th में नई लिख आएगी क्या? नहीं, अब ये BSc MSc तक चलेगी। मतलब बस इतने ही ज्यादा रिएक्टिव याद कर ले, हो गया अपना काम। और क्या? और सर लिख जो दे, बचे हुए एलिमेंट है वो कितने जाते हैं? हाई अमाउंट ऑफ इन्हीं में काम बन जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सो टू आइसोलेट देम फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड वाटर, वी डिप देम इन केरोसिन ऑयल और
We put them in kerosene. सर बता फैटी दिया। एसिड्स लो क्या बोले पैराफिन और सर ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल सर अब बता दिया ना सर अभी उड़ाओ ना So to isolate them from air and traces of water. सर जो Traces of water. These are dipped in. सर डिप्ड करो तो मतलब अलग हो जाती है। सब लोग dip करते हैं ना, दिखाया नहीं तुमको? हाँ तो वो तो ठीक है Kept in- डिप तो अलग होगा ना kept- सर डिप Kept मतलब in- एक समय हम हटाएंगे उसको हाँ, जरूर ऐसे हटाएंगे। Immerse. तो मैं तो कहता हूँ सर आप एक पैकेट निकालो जिसमें ना 2-3 हजार एक्स्ट्रा लो कि हम इस बच्चे की बेइज्जती नहीं करेंगे क्लास में। नहीं ऐसा नहीं करेंगे फिर तो मजा ही बेकार हो मजा ही जाएगा। नहीं है। शिव को ट्यूशन फीस ज़्यादा देना पड़ जाएगा। उसकी फीस बहुत हाई रखनी पड़ेगी। सर का मन नहीं रखना। वो पर्सनल वार्तालाप हो जाता है फिर पढ़ाते ही रहो उसमें क्या बोरिंग ही है। पूरा लाइफ एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल। हम तो चाहते हैं कि ये हमेशा हमारे पास रहे। अरे गंदा है। एल्यूमिनियम खरीद लो एक सौ सर। एक रुपये। नहीं मतलब अगले साल भी रहे मेरे। सर 11th में आ जाऊंगा एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। सर आप 11th को पढ़ाते थे ना? अगले साल ऐसे ही पढ़ा देते हैं लेकिन अब कितना पढ़ाएंगे? 2 घंटे तुम्हें 2 घंटे 9th को फिर 11th को भी पढ़ाओ। पहले कैसे पढ़ा? पहले हम पढ़ा पहले लेते थे जोश था 4-5 जवानी। या 9-9 बजे तक पढ़ाते रहते थे तो बच्चे 9 बजे को जाएगा किसी दिन। और 9th-10th को 1 घंटा पढ़ा। सर पहले पढ़ाने में मजा आता था कितने सारे बच्चे उनको आते उनको फिर पढ़ाते थे 11th-12th को तभी से फिर सर हमने हमने कहा जैसा क्लासेस स्टार्ट करने के बाद किसी को मारा है। थे। सर ने पहले याद साफ कर लिया है। मैं तो कहता सर, डांटा भी नहीं होगा वो मैंने। कर रहे थे उनको शुरुआती बच्चे जो थे जिनको हम 8th में थे पढ़ाया करते थे वो उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था वो अस्पताल पहुंचे। मतलब आप 12वीं में थे आप 8th को शुरू में काफी मारते थे। सर आप जिम जाते थे? हाँ? Body builder. Aluminium is highly reactive metal. Yet it is सर used कानपुर in के जॉन सीना पे वो यंग एज में तो सभी लोग जिम जाते हैं वैसे नहीं जाते। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। तो बोलो They form a oxide layer upon layer. yet it is Anodizing. ठीक है करना नहीं पड़ता है ऐसा नहीं है कि एम्फोटेरिक होता है इसलिए ना। एल्यूमिनियम सॉरी। इज हाईली रिएक्टिव। अच्छा हाँ। Anodizing. ठीक है मेटल इट क्या करता है Forms a Forms. oxide हाँ. upon its Which Forms prevents it from a further protective oxidation. layer। किसकी लेयर of Al2O3 when it comes in contact with oxygen contact इसके आगे डीप सा बताइए अगली लाइन। बड़े बड़े पतीले देखें उसमें पुलाव उलाव बनता है ना एल्यूमिनियम के भगोने में बहुत बड़े बड़े बर्तन तो इसके अगली लाइन करके सर मैं बताऊँ? हाँ Which comes in contact with oxygen. आ गया तो Al2O3 बना दिया अब आगे क्या Which लेना? prevents it from Pre- further oxidation. रेस्टिंग से प्रोटेक्ट कर देते उससे हमें क्या लेना देना? हमें खाने की बात बताओ सर वो Which- सर वो It is quite inert in nature and non-reactive. सर एल्यूमिनियम के बर्तन आते हैं ना ये बता दी सर मैं भी यही बोलने वाली थी। which is तो गोल्ड के बर्तन quite inert है मतलब वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है खाने पीने के लिए उतना बना रहता है बस quite inert in nature quite inert in nature so इसलिए क्या होता है and resistance to air and water और सर वो आयरन जैसा मजबूत होता है और हल्का भी होता है। हाँ वो तो बात सही है moreover aluminium vessels are light in weight है ना लाइट भी होता है मजबूत भी होता है। आजकल
बहुत बच्चे नहीं आ रहे थे ट्यूशन। तू कल नहीं आया। किसी दूसरे का मत देखो, सारी क्लास करो, आपका बाकी का एश्योरेंस यहाँ पक्का है। सो इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। सर रेडली मतलब रिएक्ट्स रेडली, तुरंत। तुरंत ऐसे ऐसे फास्ट। डक्टाइल। कल तो देवांशी ने व्हाट्सएप पे पढ़ा 10 से 11 क्या था, वीडियो उसने कॉल? कहा पूरा पढ़ा। हाँ, हम जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन अगर ऐसे कोई कहे कि सर हम तो आते ही नहीं थे, हमें फिर से पढ़ाओ शिवम टाइप, अरे सर मैं तो कभी कहता ही तो नहीं फिर कल क्यों नहीं आए? दिन में से सो गया था। जी। सर से फिर उठा तो फिर हो गई थी क्लास, मैंने खुद से पढ़ाई की। देखो जो सोवत है वो कुवत है, जो जागत है सुहावत है। सो कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर को क्यों हम ऑक्साइड में बदल देते हैं? कि वो डिस्प्लेस हो सकते हैं आराम से। ऐसा हो सकता है, तो लिखो इस बात को। द डायरेक्ट रिडक्शन, सर क्यों बदलते हैं? देखो द डायरेक्ट रिडक्शन of carbonato and sulfide, insert, inert, ठीक सर वो है? दीज है क्या? Sulfide अरे वो ore दीज है। into metal is not possible. रेडली। So these are सर नेचर एंड फर्स्ट first सर converted इसका समझ नहीं आया। मेटल ऑक्साइड इनॉर्गेनिक नेचर रेसिडेंट Resistant to air. oxide पूरे पूरे बता दो। which can, अच्छा ठीक है, और ऑक्साइड को फिर be मेटल में कर देते हैं। reduced to metal using coke। तुरंत पूरा यहाँ से ही हाँ सर, तो पूछा करो, बीच बीच में जान ना समझे, ऐसे क्या पूछते हो? तुम्हारा पढ़ा प्लेटिनम सिल्वर और ये क्या है? शाइनी है, सी से। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम तुमको बहुत बार तुमने मन में सोचा भी होगा कि यह तुम्हारे बगल में पीरियोडिक टेबल है, ये 1500 डिग्री सेल्सियस पर सर थोड़ा साइड इसका मेल्टिंग पॉइंट है एल्यूमिनियम का, और तुमने यहाँ पे इसको गैस पे रखा, वो 3000 डिग्री सेल्सियस की इनकंडीसेंसी है। तो तुमको बहुत बार तुमने मम्मी से ये कहा होगा, मम्मी इसमें जो दाल पक रही है वो इसमें से पिघल के चू क्यों नहीं जाती? ऐसा था, सुन लो वो क्या पूछ रहा है कि अगर इसमें दाल पक रही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, तो ये इसमें गिर क्यों नहीं जाती छेद बना के? वो पूछ रहा है, तो तुम उसको आंसर दे रहे हो। ओह ये बात। सर क्योंकि वो Al2 ये देखो Al2O3 का 3300 मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ वही तो मैं बताना चाहती 3300 बता दिए मैंने बता कि नॉट ओनली इट इज इनर्ट इन नेचर, साथ ही साथ इसका 90 मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो वो इम्प्रूव कर देता है उस चीज को। और दूसरी चीज, और सर इसमें ऑक्सीजन की लेयर भी है। और जब नया बर्तन खरीद के लाओगे एल्यूमिनियम का, खूब चमकदार होगा, और 2 दिन बाद देखोगे पानी उबालते ही उसमें एक लेयर बन गई एल्यूमिना की, वो लेयर ऐसी तो सर हमारे हेल्थ के लिए गंदा नहीं है। जो सीधा एल्यूमिनियम है वो चमकदार। सर, लेकिन जैसे ही एल्यूमिना एक बार पानी मिलाया ये हो सर ऐसे क्यों एनोडाइजिंग। सर ये हमारे लिए खराब नहीं होगा। ये चमक इससे चली गई ना, एनोडाइज हो गया। हमारे लिए खराब नहीं होगा। अगर नया हो मेटल के, तुमने भगवान देखे यहाँ पे कितने चमकते हैं, उसमें खुदाई कर करके मेटल बनाते के हैं, भगवान। तो वो शाइनी होता है। नया एल्यूमिनियम ऐसा शाइनी है जैसे सिल्वर, और बाद में अगर उस पर ऑक्साइड की लेयर लग गई तो कैसा होगा? काला ऐसा। जब ये हमारी फ्रेम बनी थी तब ऐसा नहीं था, खूब चमक रही थी, एल्यूमिनियम लगा है कि नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैसी लेयर बना ली, ऐसी लेयर बना, लेकिन ये प्रोटेक्टिव है। सर ये हेल्थ के और लिए खराब नहीं क्वाइट है ना, होता। हैं? खराब नहीं होता हेल्थ सर ऐसे क्यों कहते हैं स्टील के बर्तन नहीं बनाना चाहिए? अब
अब तो पीतल के बर्तन में बोलते हैं। सर एक चीज पूछूं? अब आगे की बात देखें। सो इट अभी रुको, उसका बता दें, ठीक है। नाउ चैतन्य का एयर 2 3 की लेयर बन गई, जो कि प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव और इनर्ट है, और एयर और वाटर से क्रिया नहीं करती, और वो ऐसी ही बनी रहेगी, चाहे धो लो, मांज लो, कुछ कर लो, वो घिसती नहीं है। समझ में आई? और मोर ओवर एल्यूमिनियम तो लाइट है, और फर्स्ट अबंडेंट मेटल है उसमें, अर्थ में सबसे ज्यादा अबंडेंट एल्यूमिनियम, ये थर्ड वैसे अबंडेंट है टोटल एलिमेंट्स में, लेकिन मेटल में नंबर 1 मतलब उपलब्धता के आधार पर मेटल में नंबर 1 पे आता है, और एलिमेंट्स यानी तत्वों में नंबर 3 पर आता है। सर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है धरती में, क्योंकि सिलिकेट्स अभी बताया था, हमने बताया था ना, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन आता है, और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। पहले पे नॉन मेटल, दूसरे पे मेटलॉइड, और तीसरे पे मेटल, वो सबसे ज्यादा है। 5वें नंबर पे जाके कहीं आयरन आता है। सर ऐसे सर तो एक अब ये लाइट है, इसलिए ये पेंसिल बनाने के लिए उपयोगी। बोलो, बात समझ में आ गई? सर 1 टन में 10 किलो एल्यूमिनियम डालते हैं ना, ताकि वो मजबूत हो जाए। मैग्नीज डालते हैं, ये वो बहुत SST में अच्छा पढ़ते बता रहे हैं, बड़ो ठीक से, सब अच्छा बताएंगे। सर हाँ अब देखो, इनका कहने का मतलब है अनुराग का, कि अगर जिंक कार्बोनेट को कोक से रिएक्शन कराओगे, या जिंक रिड्यूस हो सल्फाइड, जाएगा ना। तो ये चीज है, और या इससे कराएंगे तो नहीं होगा। देखो फिर से, तो सीता इन दोनों के नाम बताओ, कल बताए थे। चलो ठीक है अनुराग। जिंक कार्बोनेट, चलो ठीक है। सो these two, समझ में आई बात कि नहीं? These two do not get, ये क्या नहीं होते हैं, रिड्यूस नहीं होते। भी तो कह ही सकते हैं। और थोड़े वो दिखती थोड़ी, उसके साथ गैंग पार्टिकल, वो ओवर है, उसका अपना नाम होगा। अगर इसमें करेंगे तो क्या बनेगा? Zn+CO। While oxide can easily be reduced using coke, their carbonates and sulfides cannot be reduced using हैं? हाँ, तो उनका ऑक्साइड आसानी से करा सकता है रिड्यूस, इसलिए हम क्या करेंगे बताइए? So they are first converted into oxide, then later on it is reduced into metal. बोलो, बात समझ में आ गई? सही वाला फैन, सही है फैन। सर ये AC चलो। सर बड़ा तो ओके। आगे देखिए। वो बैटरी वाला देख लिया, स्प्रिंग वाला कहाँ गया? सर पीछे दिया था। सर हमें नहीं दिया। वो कुछ है ही। ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना? इसमें क्या देखोगे? इससे तो अच्छे तुम्हारे घर के खिलौने होंगे। You must have seen tarnished copper vessel being cleaned with lemon or tamarind. तुमने इमली या नींबू से अपने घर के ताम्र पात्रों को साफ करते हुए देखा होगा। वो एसिड होता है। Explain why this हाँ, so पीताम्बरी। successful, है ना? एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बन जाता है, वो घुल जाता है। हाँ। हाँ, सब वो जैसे नींबू सब एसिड है ना। Vessels form क्या होता है? Copper vessel get tarnished, क्या हो जाएगा? मतलब खत्म हो जाएगा। सर ग्रीन कलर का होता है ना। Tarnished and Tarnished मतलब अरे उसकी चमक चली जाती है। हाँ, tarnished उसके ऊपर की चमक चली सर जाएगी। ग्रीन कलर का होता है ना। And its outer coat हाँ ग्रीन। get converted, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो outer coat will get convert। ये देखो हमारे यहाँ था, ये टार्निश हो गया। अरे हाँ सर आपने दिखाया। हम दिखा भी चुके हैं, ये ग्रीन हो गया। मेरे टार्निश हो गया, चमक चली गई, और इनाम में मिला था। ये तो कोरोड सर बोला ना ग्रीन हो जाएगा, देखो। ये टार्निश हुआ कि कोरोड? कोरोड ही है। मतलब ये थोड़ा पहले वाला स्टेज है। एंड आउटर कोट गेट, हाँ तो ये तो कोरोड हुआ। लिख दो कोरोड, लिख दो कोरोडेड।
and its outer coat get converted into green rust. हाँ सर, Green सल्फाइड होता है सर। rust, that is Oxide. CuCO3 हाँ। और CuOH whole twice. ये रखा है हमारे पास green rust को। सर ये चल नहीं रहा पैन। ना चले। और ऐसे इस पैन और भी पूरी तरह से कोई चीज़ 12 होगा। बज चुकी है। सर एक ये और भी है क्यूप्रिक फॉस्फेट कहीं पर हाँ, दो जगह अरे सर, उधर है ना क्यूप्रिक फॉस्फेट है ये सर फॉस्फेट फॉस्फेट सब इसके ग्रीन ही होते हैं। चलो Sir, third question. You must have seen turning the copper vessel being समझो कॉपर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लाइए पेन दे दीजिए। कन्वर्टेड इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाए तो बताइए, एयर में गेट कोरोडेड एंड CuCO3 अगली लाइन, इसकी अगली लाइन क्या है, विच इज बोलो, Which is green. Basic in nature. वेरी गुड, विच इज बेसिक इन नेचर। सर CuCO3 और वो एक साथ है। सब एक साथ है, कंबाइंड है। विच इज बेसिक इन नेचर, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। हाँ, इसी से जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्वतंत्रता की मूर्ति, वो हरी हो चुकी हरी हो चुकी है। हाँ पहले ऑरेंज थी होगी। वाइट मतलब वो ब्राउन ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, विच इज बेसिक इन नेचर। इसीलिए अलाइन करके सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई स्टैचू ऑफ लिबर्टी, विच इज बेसिक इन नेचर। उसको अलाइन किया है, जो चीज अलाइन जाती है वो उसकी रस्टिंग नहीं होती। तो बेसिक इन नेचर सर अलॉय की मूर्ति बना दो। रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट करता है, एसिड जो भी हाँ। जैसे लेमन एसिडिक या फिर टैमरिन सब्सटेंस, एंड मेक सॉल्ट। लेमन और टैमरिन। और टैमरिंड, इमली सब बोलते हैं टोमेटो से करवा सकते हैं, इमली उसमें भी ऑक्सैलिक एसिड होता है, लेकिन इनसे करते हैं। ठीक है, टमारिन में टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, इन सब से रिएक्ट करा लेते हैं। तो विच कन्वर्ट्स, इसको क्या कर देगा, Salt वाटर और water. सॉल्युबल सॉल्ट्स, विच कन्वर्ट्स ग्रीन रस्ट, ग्रीन रस्ट को किसमें बदल देगा, वाटर Into सॉल्ट। water वाटर सॉल्युबल into water. salts into and ultimately rinsed away, leaving the lustrous surface behind। और वो पीछे क्या छोड़ जाता है, लश्करस सरफेस। चलो सर तो आप इस पे क्यों नहीं सर को करते? बॉन्डेड हो गया। सरफेस। अब मर ही गया तो क्या बैटरी डेड हो गई। करना पड़ेगा, खाना खिलाना इसकी आत्मा को शांति मिले। बता। अगला चार्ज कर लो सर फिर से वो चक्कर जिंदा हो छुट्टी दो जाएगा। किसके देखो, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड प्रॉपर्टीज 14th। देखो आज से 2 मिनट का मौन। जगह का नाम है। तो मेटल एंड नॉन मेटल के केमिकल डिफरेंसेस देखो। सर थोड़ा धीरे। तो मैं बताऊं मेबियाल मेबियाल केमिकल डिफरेंस पूछ रहा है तो मैलिबिलिटी देखो वो अरे केमिकल बोल रहे हैं बस बताना है, चाहे गलती बताना है। सर। केमिकल होता है सर मेटल, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो हाँ बेसिक सर, होता है, आधा नॉन अधूरा मेटल ऑक्साइड ज्ञान नहीं एसिड है। होता Some है। metal turns red litmus paper to blue. So metal forms basic oxide। और मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन नहीं, वो केमिकल नहीं। Convert green rust नॉन मेटल forms acidic सर ये डिसिपेट करते हैं वाटर में विद H+ आयंस। डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं। H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जैसे जिंक है, अगर HCl में डाल दो ZnCl2। तो ZnCl2 और हाइड्रोजन निकाल देगा। नॉन मेटल
does not displace H2 from dilute एसिड। जैसे कार्बन है और HCl से रिएक्शन कराओ, कुछ होगा कार्बन के सरीलो लिखते हैं क्या? सब वो सॉल्यूट के बाद सॉल्ट्स salts and ultimately सर सेकंड पार्ट समझ नहीं आया आपने क्या लिखा? बोलो। नाउ मेटल डज नॉट डिस्प्लेसेस H2 फ्रॉम। नॉन मेटल डज नॉट अच्छा, डिस्प्लेस, non- नॉन मेटल है वो नहीं रिएक्ट हाँ। करेगा, क्योंकि वो इसको देगा क्या कि लो ये इलेक्ट्रॉन लो निकल जाएगा यहाँ से, हम रिएक्ट करेंगे। ये तो शेयरिंग वाली है। तीसरी चीज सर आप टेस्ट लोगे? देखो, मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन कर लेते हैं, और इसके अलावा मेटल रिएक्ट्स विद वाटर और स्टीम। एक और भी चीज है, मेटल रिएक्ट्स विद, सर अल्टरनेटली के बाद क्या है? अभी बता रहा हूँ, rinsed away. हाँ? ऐसे ही रिंस अबे धुल जाते हैं, जैसे रिंसिंग होती है ना बर्तनों की। देखो कि ये मेटल है, बोलो क्या NaH2O से रिएक्ट करेगा? हाँ तो NaOH बना देगा, और क्या हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, उसी में तो आग लगती है। सही है। ये देखो 2 और इधर भी 2 लगा लो। ये देखो, क्या आप सोचते हैं कैल्शियम भी वाटर से रिएक्ट करता होगा? CaOH Old guys। ऑक्सीजन भी चाहिए इसके लिए, तो चलो कर लेता है, आप देख लें। H2O है, सर गूगल पे देख लीजिए। CaO कर दो ना CaO कर दो, 2 स्टेप में करता है। Ca प्लस H2O, तो पहले CaO बनता है, बुक में ऐसा ही दिया है, और H2 निकाल दिया, फिर एक स्टेप और लगा के फिर H2O में CaOH होल ट्वाइस है। और यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद। डज नॉट रिएक्ट। कोयले को पानी में डुबो, कुछ हो जाएगा? With पानी water। में डूबो, पानी काला हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, ठीक है? लगी थी और तुम क्या सोचते हो, वो उसी से काला पानी की सजा दी जाती है? हाय हाय। वीर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी, उसी में अंडमान अंडमान निकोबार भेज देते थे। मेटल गेट्स करोगे नॉन मेटल डज नॉट हाँ, तो मेटल फॉर्म आयनिक क्लोराइड। जरा सुन लो, मेटल फॉर्म आयनिक, हाँ आयोनिक। अच्छा इसलिए काला पानी। आयनिक क्लोराइड, क्लोराइड या कंपाउंड? क्लोरीन। अच्छा सर हाँ। अंडमान निकोबार बोलो, ये चीज बताने का नहीं, इसका फॉलो अप बताओ। सर इसका फॉर नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड। कैसे बता लो, तो बात कर रहे हैं। क्लोराइड। नहीं सही बताया, लेकिन बता कैसे लिया, अभी तो बात कर रहा था। ओ सर मेरा ये सही है। पूरा पूरा सर सही था। सर नॉन आयोनिक कैसे होता है? भाई वो तो सही बता रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बात भी कर रहा है, और लोग ध्यान से पढ़ नहीं बता पा रहे, बात कर करके बता रहा है। विशेष कर तुक्का भाई। किस्मत। NaCl बना लेता है, तो क्या ये आयनिक है? और कार्बन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो CCl4। सर नाम क्या होता है CCl4? इक्विवेलेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मॉलिक्यूल है, और वो क्रिस्टल है। क्रिस्टल आयनिक होते हैं ना। हाँ और सर आपने ये वाली इक्वेशन ना उस साइड बैलेंस है, इस साइड बैलेंस करी। बोलिए बोलिए। सर कोवेलेंट क्लोराइड होता सर है। आपने लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस करी, राइट हैंड साइड बैलेंस करी। ऐसा है, बरोबर है। सर हाँ, ये कोवेलेंट क्लोराइड होता है क्या? कोवेलेंट मतलब साझे से बने, साझेदारी से। तो अगर शेयरिंग से बनेंगे तो वो मॉलिक्यूल हवा में तैरता रहेगा, और ये क्रिस्टल है। अभी जैसे हमने क्रिस्टल दूसरे देखा, solid हो गया। ये सब क्रिस्टल ही तो हैं। हाँ। नमक ऐसा, ये नमक है। नमक जैसा ही है। तो अब ये क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लोराइड। अब आगे देखें, मेटल मोस्टली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन। मेटल नहीं ज्यादा कंबाइन करता है हाइड्रोजन। मेटल डू नॉट
कंबाइन विद, इतने सारे नहीं यही लास्ट है, नॉन मेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन कर लेते हैं टू फॉर्म कोवेलेंट सर एक बार स्ट्रीम का फॉर्मूला Molecule. लिखेंगे? बताओ अगर H2 Cl2 के साथ रिएक्ट करे तो मतलब क्लोरीन का नॉन मेटल है और वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनाएगा? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि कार्बन भी कर लेगा और एक मॉलिक्यूल बना देगा? तो क्या ये सब मॉलिक्यूल होते हैं? CH4 मीथेन का क्या मॉलिक्यूल होता है कि क्रिस्टल? ठीक है, सर बताइए। हाँ एक बार स्टीम का फॉर्मूला बताएं। बोलो। स्टीम का फॉर्मूला, स्टीम का फॉर्मूला वो भी H2O। H2O गैस है। उससे क्या लेना है? तो सर अगर हम लिखेंगे तो उसमें पता कैसे चलेगा? गैस लिख दोगे। स्टीम लिख देते हैं ना सर ब्रैकेट में। नाउ 15 एक चोर है, बर्गलर। गोल्डस्मिथ है ना? हाँ यानी बर्गलर है जो सुनार है, एक ऐसा सुनार है जो मतलब चोर सुनार के भेष में आया, कह रहा है अपने सोने के बर्तन चमकवा लो, चांदी चमकवा लो, किसी के घर गया और फिर उसने उसके बर्तन लिए और एक सोल्यूशन में डाल के सर वो उसने हम गोल्डस्मिथ्स के पास भी देते हैं ना सही करने के लिए, तो भी वो वैसे ही करते वैसा ही करेगा। तो उसने जब दिए तो बर्तन तो शाइन हो गए, लेकिन उसका गोल्ड जो है उसमें सॉल्युबल हो गया। थोड़ा सा भूल गया। बहुत ज्यादा हाँ, सर भूल ड्रास्टिक जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. Bangles sparkled like new, but the weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hastily retreat. वो जल्दी से भाग गया। Retreat का मतलब भाग जाना। मुझे लगा बीट लड़की को मार के भागा। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव? क्या तुम एक खुफिया का किरदार अदा कर सर, सकते ये हो थोड़ी ना आएगा। और ये बता सकते हो कि वो सोल्यूशन क्या था? वो Yes. सोल्यूशन था वो पानी। इट वाज एक्वारेजिया, अम्लराज। और क्या याद फिर था, इसको कुछ मुझे याद था। ठीक है, विच वो गोल्ड को भी मिटा देता है। ठीक है, एक्वारेज मिक्सचर ऑफ HCl and HNO3 in ratio of 3:1. ठीक है, in this most of the metal get dissolved, including inert जो भी आप noble metals. In this AUH लिख दी। हाँ, most all metals get dissolved. हाँ, सर अभी ना भी कितना चिल्ला सर हाँ, सर ये जो सीरीज है ना लिटमस है ना की, खुशी बहुत जानती हो। और बोलो। सर इतनी बात समझ में आ गई? गिव रीजन कि जो बॉयलर बनाए जाते हैं वो कॉपर के क्यों बनाए सर जाते ये वाला समझ में नहीं आया। क्या? क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 में हमने क्या किया? एक ऐसा एक्वा रीजिया का मतलब रॉयल, इसको कहते हैं रॉयल वाटर। इसका नाम क्या है? रॉयल वाटर। ये लोग राजा महाराजा पीते थे। पीते नहीं थे। इसमें क्या होता है? सोना चांदी चमकाने के काम में आता है। तो और चुके मार। इसमें अगर मैं इन दोनों का सोल्यूशन बना लूं, गोल्ड भी डालूं, तो गोल्ड को भी ये डिसॉल्व कर लेगा। तो सर एलिमेंट्स क्या आते हैं ना? होता है ना, तो वो उसको डिसॉल्व क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर है, दोनों हाईली कोरोसिव है। HCl तो कोरोसिव है ही है,
उसके साथ सर ये ये यूज corrosive किसके है। आता था? ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के मिक्सचर में गोल्ड डालूंगा तो क्या होगा, देखो जरा, निकल जाएगा वो। इस टम्बलर में तुमने एक कोई धागे से ये अपना मुकुट बांध दिया, ये मुकुट है तुम्हारा, हैं? मुकुट, क्राउन, अच्छा। ओ और ये तुम इसमें डाल दिया, तो अब इससे ये AU है यू और इसमें ये सोल्यूशन है, तो इसमें ये AuCl3 बन के निकल जाएगा और 3Cl-, यानी ये इसमें कैसे डिसॉल्व हो जाएगा AuCl3, समझ में आई बात की? सर एक चीज, क्योंकि गोल्ड से कौन सा सोल्यूशन बनता है, गोल्ड क्लोराइड, तो AuCl3 बन जाएगा, तुम्हारा सोना कम, तो उससे उसको क्या फायदा होगा? सर वो फिर सोना निकाल लेगा घर में। कैसे? सर कैसे? बस सोना निकाल, जब AuCl3 अच्छा, बन गया उससे- तो अब वो Cl3 को क्या है, वो वही क्योंकि वाला डिस्प्लेसमेंट मेथड दूसरी चीज लगा करके एक चीज को दूसरी चीज डिस्प्लेस कर सकती है ना, तो कोई ऐसा डाल देगा सोडियम कहेगा गोल्ड से तुम हटो यहाँ से, हमको सोल्यूशन बनाने दो, गोल्ड जाके आसपास जम जाएगा। जैसे सर, सोडियम तो सर, पानी इसका में जाके कोई भी पक चीज जाएगा। डाल दो, उससे ऊपर कितने हैं, AU से ऊपर इतने सारे हैं, तुम सस्ते से सस्ता डाल दो, निकल डाल दो, लेकिन निकल का गोल्ड से गेट आउट, आई एम हियर, अदर इज हियर बहुत सस्ता जो वही डाल दो, मैग्नीशियम डाल दो, एक सर- फुलझड़ी डाल दो। सरप्राइज सर पर ये सर। रेशो है 3:1 क्यों नहीं है? रेडी इसलिए कि वो हाईली कोरोसिव है, तो वो एक रेशो है, उसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व है, सर तो वो आपस में इनकी रिएक्शन है। सर, सर थोड़ा- इसका यूज क्या होता है? सर, तो इसलिए इसका वो- क्योंकि अगर HCl में गोल्ड डालोगे तो भी वो AuCl3 नहीं बना पाएगा, HNO3 में डालोगे तो वो AuNO3 होल थ्राइस नहीं बना पाएगा, लेकिन जब इसमें डालोगे तो क्या होगा कि वो AuCl3 बना देगा। तो फायदा क्या हुआ? हैं? फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि उसका गोल्ड इसमें घुल गया, और उसने तुम्हें गोल्ड दिया, 100 ग्राम डाला, 90 ग्राम तुम्हें लौटा दिया, अब घर डाल के उसने उसमें फुलझड़ी डाल दी, AuCl3 तो था ही, और मैग्नीशियम, ये फुलझड़ी है, मैग्नीशियम होता है, हाँ। मैग्नीशियम ने कहा अरे गोल्ड तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ ये मोर रिएक्टिव देंगे, सर इसमें कैथोड और एनोड अलग हो जाते हैं? कुछ ना डाले, ऐसे ही डाले वो नीचे बैठ जाएगा, Mg और AuCl3 है इसमें, हाँ। Mg कहेगा मुझे तो रिएक्शन करने दो, गोल्ड तुम हट तो जाओ, नीचे बैठ जाए, सर वो क्या पत्ती है समझ आई? अरे वो जब इसने इसमें क्या लिया बताओ, शुरुआत में ये सोल्यूशन किस चीज का था, HNO3 था, और क्या था, क्या इसमें गोल्ड था, नहीं था, ऑर्नामेंट डालने के बाद क्या नहीं। इसमें AuCl3 आ गया, समझ में आ गया। अब उसको वो घर ले गया, घर में उसने क्या डाला, तो सर इसमें बताना क्या है? मैं ये बता रहा हूँ उसे फायदा कैसे होगा, वो जो ऊपर सर बैठ गया वही है। वो समझ गई मैं, वो समझ गई, पर वो एक्वारियम है ना, उसको 3:1 ही क्यों लिया? वो आगे 11th में आपको, उसमें बहुत केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इन दोनों में क्या रिएक्शन होती है, फिर सर, मतलब 2-3 11th की रिएक्शन chemistry hard है पर क्या? लीजिए अलग से है, अरे नहीं, बस आप समझे कि उससे वो रिएक्ट करता है। मैं तो पी सर ये मेटल्स वगैरह आते कहाँ से? हाँ? ये मेटल्स आते कहाँ से? तो कौन से metals? जैसे एल्यूमिनियम, ये जमीन से मेटलर्जी करके निकाले जाते हैं, भारत में एल्यूमिनियम खूब निकाला मतलब जाता rocks है, हाँ? माउंटेन्स एल्यूमिनियम सब अलग अलग, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना कि कौन से मेटल की खान कहाँ पे, उसका आप लोग, हाँ मेटल का अलग अलग मेटलर्जी है, अभ्रक कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है बताओ, नीचे नीचे जमीन की सर ये यहाँ पर ऐसा छोटा बिहार नाम में, झारखंड में, तो सर छोटा सब नाम ऐसे बेड के फॉर्म में होते हैं। बॉक्साइट का फार्मूला बेटा बता दो, लो ये अच्छा G होता है। plus A plus U plus X plus I plus T क्या ये बोलो। वापस बता दें? पता नहीं। कल ही परसों बता बोलो, 1 2 3 हर चीज तुम्ही को कैसे याद रहती, दूसरे कहते हैं हमको तो नहीं पता क्योंकि सर, उनके पास तलवार किसी से पूछ लो, उनके पास बता दिया इन्होंने। एक के पास तो नहीं। अच्छा Al2O3XH2O, बुक करके देखने में दिया जाता है। Al2O3XH2O, सर Al2O3 है और सर क्योंकि उसके पास Al2O3XH2O, मैथ्स में पूछो। मुझे देख लो, मुझे तो ये भी भरोसा है कि क्रायोलाइट का भी ना बता दें, 2 दिन पहले बताएगा, तो बताओ ना डॉक्टर तुम, बता देगी सर किसका? अभी हाथों हाथ 2 सेकंड को इनको पहले बताओ, क्रायोलाइट से ना बता दूं CSO3 सर पता नहीं। बोलो
ये लो बता दिया। आंसर नहीं अरे बताया था। AN3AN6 हाँ बहुत बढ़िया, बता तो बहुत दिया। बढ़िया। खत्म। मैं देख के डिटेलिंग बोला, देख के नहीं, कुछ भी हो। देख के बोला है। देखे या ना देखें तुम भी देख लेते। लिखा ही नहीं है जब देखेगा लिखने में नंबर 1 था। कल तुम्हारी चर्चा हो रही थी, लिखे कोई तो शिवम जैसा। हाँ कल सच्ची। वो उसमें वो जो नहीं होता पेन में लिखा रहता लिखते लिखते लव हो जाए, वही शिवम का डायलॉग है। सर आप लव पे हर चीज के लिए एंड करते हो। मतलब हम बॉम्बे में थे ना, तो वहाँ कोटेशन मांगी जा रही थी। बोले थे एक पेन की कंपनी थी रिनॉल्ट, तब नई आई थी। उसने कहा तुम लोग कोटेशन दो। पेन बनाती है। सर और आगे मैं नहीं सुनो बनाती है। सुनिए, तुम लोग कोटेशन दो, तुमको फ्री में हम एक एक पैकेट देंगे। सब अपने अपने विचार रख रहे थे। रिनॉल्ट गाड़ी आती है। रीना मैं सुन लो, सर ये क्या है ड्रग? दादर रिनॉल्ट पेन देखा है? अच्छा रिनॉल्ट। तो वो सबसे ले रहा था, कह रहा था एक एक कोटेशन एक एक पेज पे लिख के दो, जिसकी उसे ठीक लगती थी तो एक पैकेट पेन फ्री में दे देता था। लोगों की भीड़ लग गई, हम भी कोटेशन कर क्या होता है? एक कोई भी जो कोई एक टाइटल वर्ड नहीं होता है, अच्छा शायरी। तो उसी में किसी ने लिख के दे दिया, लिखते लिखते लव हो जाए, वो उसका आज का हेड टाइटल बन गया रिनॉल्ट का। आप समझो कि कंपनी दूसरों को सस्ती चीजें दे के कैसे विचार लेती है। विचार बिकते हैं। तो सर उसको क्या अच्छा फायदा हो इसके गया बोल पेन रहे पे हैं। ऐसे लिखा कि सर लव मतलब वो प्यार वाला लव। हाँ, सर लोग भी कितने बोले लेने। आप समझ गए कि नहीं लिखते प्यार दोनों। कि लोग टाइटल दूसरों के विचार आदत होते हैं। थिंकिंग की कीमत है। लेके आएगा। लिख दे दो। ऐसे ऐसे बॉम्बे में आप देखोगे बहुत स्टार लगे रहेंगे, वो विचार मांगेंगे आपसे। अब आप अपने कॉन्सेप्ट दो, चलते चलते दो, इनाम इसको देंगे। हायर कर लो। उतने में नहीं, हायर नहीं, उतने में उनको उनका टाइटल वर्ड मिले। सर मैं बनाता हूँ एक और उसके लिए है ना, लोगों के पास दिमाग ज्यादा है ना कि एक व्यक्ति को बैठा के 4 आदमी 10 आदमी बताएगा, सुबह शाम तक एक उसी में से पसंद आ जाएगा पर्ची में से। अब ये देखो, क्योंकि इसमें अनुप्रास अलंकार भी बन रहा है, एलिट्रेशन, लिखते लिखते तो द्वंद समास भी है ना। लाटानुप्रास, नाटक। लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास सब जानते तो हो गई। यस यो से तो ये 10th है। नहीं सर ये 10th है तो मैं सिर्फ अनुप्रास जानता हूँ। तो क्या ये 12 तरीके के अनुप्रास अलंकार नहीं जानते? हमें यही पढ़ा है। हमें पढ़ाया ही नहीं है। इससे जितना पढ़ाएगी उतना। साफ कलाम करें। हाँ चलो, नाउ गिव रीजंस। क्या बताया गया? व्हाई बॉयलर्स, जो हॉट वाटर टैंक्स हैं, क्योंकि वो कॉपर कॉपर के किसी क्यों भी बनाए वो जाते हैं? वाटर high से resistant होता है वो बिल्कुल ज्यादा। कॉपर वाटर से रिएक्ट नहीं करता। कॉपर इस फिर थोड़ी देर के लिए मैंने मिटा दिया। देख जस्ट कोई बताना नहीं। रुक जाओ बॉक्साइड, रुक जाओ तो मैं बताऊं कर रहे कहीं तुम्हारे अंदर कचरा नहीं। ये होता है। दूसरे वाले का नाम बट देखो सुनो, कॉपर इज फेयरली रेजिस्टेंट। किसके रेजिस्टेंट है? टू कोरोजन, ओए खुशी, दूसरा क्या था? बट स्टील, क्या बोलता है ना? हाँ, बट स्टील रस्ट्स क्वाइट इजीली। क्वाइट, पहले क्वाइट की स्पेलिंग IET लगाई थी, उसको ठीक कर लेना। क्वाइट इजीली ये होती है। कॉपर देर से रस्ट करता है और स्टील जल्दी जाती है, इसलिए जो वाटर बॉयलर हैं, ऐसे बॉयलर देखें गीजर के अंदर, जब गीजर खुला होगा तुम्हारे घर में, वो कॉपर का था? नहीं खुला सर आज अभी खुला नहीं, दूध बंदी तो देख लेते कॉपर का था। सर आपने बताया कॉपर का होता है। तो ये जो गीजर है उसके अंदर की टंकी किसकी होगी? कॉपर की। सर वो रॉड भी आता है ना गर्म करने का, वो भी कॉपर का होता है। कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर मान लो इसमें दोनों तरफ में कॉइल लगा दूं तो बोलो सर इसको निकाल भी सकते हैं क्या? हीट निकल जाता है, तो गुड कंडक्टर है कि नहीं? तो कॉपर, क्या तुमने देखा? हाथ नहीं है, वो कॉइल है। तुमने ये देखे बर्तन भी कॉपर के होते हैं होटलों में कि फटाफट खाना बने, कॉपर के बर्तन, जल्दी से हीट लगी, खाना बनाया 2 जल्दी गर्म हो। एक था ना, मतलब वो जिसमें गरम गरम
कॉपर इज गुड। सिजलिंग ब्राउनी। हाँ सिजलर है तो सिजलर वो पनीर अंगारों से But- नीचे से स्टील इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सर स्टील का क्यों बोल रहे हैं इसमें? तो बस पूछा कॉपर इज यूज्ड, वो पूछा स्टील के क्यों नहीं बनाए जाते और कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हाँ ये चीज है। गुड कंडक्टर कि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और रस्टिंग भी नहीं और सर करता। सस्ता भी है, ये भी लिख सकते हैं। सस्ता नहीं है, स्टील से सस्ता नहीं, स्टील से महंगा। बहुत महंगा। लेकिन यही दो रीजन लिखो, इतना ही रखिए। और जब अगली क्लास में आएंगे इसमें हम 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे। और कल के टेस्ट कल भी आपको 4-5 सर्कल में पूछेंगे। 10.2 हाँ सर साइड सर साइड सर प्लीज। साइड सर साइड प्लीज। थैंक यू सर, हैव अ नाइस नाइट अहेड। मे यू हैव अ गुड डिनर। हाँ हाँ बोलो बेटा। वे बैक कर दो। तीसरा क्या तुम्हारे दिमाग में पिक्चर रखी है? साइकिल हम रखवा देते स्टोर करके रखते हैं। मैं टहरा ऑर्डर करवा देंगे, घर में पैसा दे देंगे ना। फोन कटा है घर पे? हाँ? हाँ, मम्मी आ जाए ना लेने। ऊंचा दिखा 500 ऊंचा